सबसे पहले तो भाई को जाता है थैंक्स एंड सॉर्ट आउट भी मतलब इन भाइयों की वजह से ही भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट अपन जैसे लोगों को ना भाई मोटिवेशन मिलती है टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब कौन ही वीडियो बनाएगा क्योंकि यार अर्निंग वगैरह होती नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, अगर तुम लोग सुपर थैंक्स वगैरह भेज रहे हो ना तो तुम लोग डायरेक्ट यूपीआई भेजा करो, ठीक है? मैं वीडियो के एंड में अपना स्कैनर वगैरह चिपका दूंगा, तो उस पर अगर पे करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, इतना ही काफ़ी है। तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग? तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो गुमैंग होती है ना वो अपना काम निपटा के आ ही रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो भी कह रहे होते हैं थैंक यू सो मच गुमैंग, आपकी वजह से ना आज हमें पता चल पाया कि आखिर उस बंदे की मौत कैसे हुई थी। थैंक यू सो मच, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे ही मौत हो जाएगी। गुमैंग कह रही थी कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं गुमैंग कह रही होती है चलो। अब वो लू को लेके जा ही रही होती है बाहर, फिलहाल लू भी हाँ में बोल रहा होता है। अब ये दोनों यहाँ से निकल चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि सीरियसली यार अगर ये पुलिस स्टेशन में रहे ना तो हमारा बहुत फायदा हो जाएगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रोफेसर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि ये लड़की एक जगह टिकती ही नहीं है, मतलब कभी भी किसी के पास पास टिकती ही नहीं है, कहीं नहीं रुक सकती। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गुमैंग के पास में ना जिनयांग का कॉल आ रहा होता है जो कि कह भी रही होती है कि आज ना मेरी क्लास नहीं है, तो तुम आज फ्री हो तो फिर आ जाओ, लंच करेंगे साथ में। ये सुनते ही गुमैंग भी कह रही होती है हाँ ठीक है, मैं ना तुम्हारे स्कूल के नॉर्थ गेट के पास खड़ी हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल का जो नॉर्थ गेट होता है ना वहाँ का सीन दिखाया जाता है। जिनयांग भी आ चुकी होती है, कह रही होती है कि तुम यहाँ कब आई? अब ये दोनों भी कह रहे होते हैं हम लोग बस अभी पहुंचे हैं। तभी लॉयर कह रहे होते हैं कि चलो वहीं चलते हैं जहाँ हम लोग ना हमेशा खाते पीते रहते हैं। खैर तभी हम देखते हैं एक स्टूडेंट आती है, कह रही होती है प्रोफेसर जिनयांग। अब ये ना लॉयर से बात कर रही होती है जो कि यहाँ के लॉयर भी हैं, साथ में पता है प्रोफेसर भी हैं। अब ये उनसे बात कर रही होती है कि मैंने ना इंटरनेशनल मॉक कोर्ट कंपटीशन के बारे में सुना है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ना उस पे हर डिपार्टमेंट के लिए एक ही बच्चा चाहिए, तो फिर इस डिपार्टमेंट में ना मेरा नाम लिखवा दो। अब वो अपना नाम लिखवाने की बात कर रही होती है, बट हम देखते हैं जो प्रोफेसर होते हैं ना वो मना कर देते हैं, कह रहे होते हैं कि नहीं इस बार ना हम लोग जिनयांग को भेज रहे हैं, तुम नेक्स्ट टाइम आ जाना। ये सुनते ही भाई वो लड़की किलस जाती है, उस लड़की की बहुत गंदी वाली किलस चुकी होती है। वो कह रही होती है कि पहले तो गुमैंग और अब ये जिनयांग, इन दोनों को ना मैं छोड़ूंगी नहीं। अब यहाँ पर जिनयांग की वजह से ना इसकी किलस चुकी होती है और जिनयांग को घूर घूर के देख भी रही होती है। खैर तभी कह भी रही होती है मैंने सुना है इसके बारे में, शायद ये नाम। अच्छा ये वही लड़की है ना जिसकी आपने पहले लास्ट टाइम हेल्प करी थी लॉ केस के अंदर? अब यहाँ पर ये जानबूझ के ना जिनयांग का जो केस था ना उसके बारे में बात कर रही होती है। खैर बाकी की जो लड़कियां होती है ना वो भी कह रही होती है क्या सीरियसली, हाँ यार 5 साल की एज में ये सब झेलना पड़ा उसे, पता नहीं क्या क्या। अब ये लोग ना कुछ अलग ही अलग टाइप की बातें करने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं घूमे उसे घूर के देख रही होती है। अब जैसे ही घूर के देखती है ना वो दोनों माफी मांगने लगते हैं, कह रही होती है कि सॉरी सॉरी माफ कर देना, हमारा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तभी हम देखते हैं जो सैंग नाम की लड़की थी ना वो भी कह रही होती है अरे मुझे माफ कर देना मैंग, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मैं नहीं चाहती थी कि ये जो उसका केस है ना पुराना वाला वो वापस से आ जाए, हम तो बस ऐसी बातचीत कर रहे थे। अब यहाँ पर ना वो अपनी गलती मान के ये बात बोलने लगती है, बट हम देखते हैं जो जिनयांग होती है ना वो काइंड नेचर वाली लड़की कह रही होती है इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी वो लड़की भी कह रही होती है क्या अगर तुम्हें माइंड नहीं है तो फिर। अब यहाँ पर ना वो और भी बातें बोलने लगती है। उसकी बातें सुनते ही ना भाई घूमेंग उसके ऊपर पानी की बोतल फेंक के मार देती है, जैसे ही वो पानी देके मारती है और कह रही होती है कि साली ज्यादा बकवास करते, तुझे क्या लगता है कि हम लोग गधे हैं? हम लोग के अंदर दिमाग नहीं है जो तू बोले जा रही है उसका नाम लेकर? अब यहाँ पर भाई हम देखते हैं उसका नाम ले लेके बोले जा रही होती है, बट तब ये लड़की रोने लगती है, कह रही होती है क्या तुम बीमार हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, क्या कर रही हो तुम? अब यहाँ पर जिनयांग कह रही होती है घूमेंग मैं ठीक हूँ कोई बात नहीं मत लड़ो उससे। अब यहाँ पर घूमेंग कह रही होती है सुन, जैसा मैंने तेरे को बोला था, अगर अगली बार तूने ऐसा कुछ बोलने की कोशिश करी ना मैं अगली बार तेरा मुंह ही तोड़ दूंगी, समझी? अब यहाँ पर घूमेंग ना भाई फुल फुल धमकियाँ दे रही होती है और कह भी रही होती है सुन ले, अगर आगे से तूने कुछ बोला ना या फिर जिनियांग के बारे में आसपास भी किसी को कुछ बताया तो मैं ऐसा हाल करूंगी कि तू किसी को कुछ बोल नहीं पाएगी या फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अब ये सुनते ही भाई वो लड़की शांत हो जाती है। फिलहाल हम देखते हैं घूमेंग कह रही होती है चल जिनियांग। अब इसी के साथ ये दोनों जाने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं दो लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं। सुन भाई मैं कह रही हूँ तू घूमेंग से पंगा मत ले, हाँ तुझे पता है उसका हाल, उस लड़की का हाल गुइंग का, वो तो उसकी बहन थी, उसने अपनी बहन को ना छोड़ा तेरे को क्या खाक छोड़ेगी? खैर ये लड़की कह रही होती है मेरी फैमिली तेरे को ना छोड़ेगी बेटा, तो रुक जा। अब इस लड़की को ना अपनी फैमिली पे घमंड हो रहा होता है और सोच रही होती है घूमेंग मैं इस बार तेरे को नहीं छोड़ूंगी। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं जिनयांग अपने रूम में आती है कि तभी हम देखते हैं जो सॉन्ग होती है ना वो वहीं पे बैठी हुई होती है, कह रही होती है कि तुम आ गई। अब जिनयांग पूछ रही होती है कि तुम आखिर मेरे इस रूम में क्या कर रही हो? वो लड़की कह रही होती है कि यार मॉर्निंग का जो जो इंसिडेंट हुआ था ना उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो मैं इसीलिए ना तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए ये मिल्क देने के लिए आई थी, जो कि फॉरनर मिल्क है, तुम्हारे लिए तो काम में भी आएगी, लो तुम इसे पी लो तुम्हें गर्म रखेगी। अब जिनयांग ना उसे थैंक यू बोलती हुई ले लेती है, बट हम देखते हैं लेने से पहले ना वो लड़की उसका हाथ छुड़वा देती है, मतलब वो देती ही नहीं है और छोड़ देती है, तो वो जो ड्रिंक होती है वो नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर जो कप होता है ना वो टूट चुका होता है, ये देखने के बाद वो कह रही होती है कि जिनयांग क्या कर रही हो तुम ये?
अब यहाँ पर वो कह रही होती कि मैं तो तुम्हें काइंडली ऑफर करी थी बट तुमने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो फेंका क्यों तुमने? अब जिनयांग कह रही होती कि सॉरी सॉरी, वो मेरा मतलब नहीं था, मतलब मैंने पकड़ा नहीं था इसीलिए गलती से हो गया। खैर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है क्या सॉरी, तुमने मेरा कप नीचे तोड़ दिया, पता भी है कितना महंगा था। खैर दूसरी लड़की कह रही होती है अरे जिनयांग ने जानबूझ के नहीं किया, एक और दूसरा खरीद लेना। दूसरा खरीद लेना क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम्हें पता भी है ये कप किसका था? तभी सॉन्ग ना किसी सेलिब्रिटी के बारे में बताती है और कह रही होती है कि इस कप पे ना उसका ऑटोग्राफ था। तो पता है इस कप की वैल्यू कितनी थी? बहुत पॉपुलर कप था ये, मतलब महंगा कप था, कहने का मतलब ये है। खैर ये सुनने के बाद जिनयांग कंफ्यूज हो जाती है और सोच रही होती है कि शिट ये मैंने क्या कर दिया। उसे लग रहा होता है कि उसकी गलती है। खैर सॉन्ग कह भी रही होती है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करने वाली हो? अब यहाँ पर भाई हम देखते हैं उसने जिनयांग का आईडी कार्ड लिया होता है, क्योंकि जिनयांग पूछ रही थी कि बताओ तुम क्या करवाना चाहती हो, बट हम देखते हैं उसने उसका आईडी कार्ड लेके ना फाड़ दिया होता है। अब ये देखने के बाद में ना भाई जिनयांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा होता है, हालाँकि वो लड़की कुछ करती नहीं है, नॉर्मली लड़की है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ना, अब ये सब कुछ देखने के बाद में जो बाकी की लड़कियाँ होती हैं वो कह रही होती है कि यार सैंग सच में ज़्यादा कर रही है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर जिनयांग को गुस्सा भी आ रहा होता है, वो कह भी रही होती है कि तुम्हारा बहुत 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 ज़्यादा हो रहा है। ओहो! मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, सीरियसली तुम्हें ऐसा लग रहा है? बेटा अभी तो मैंने खत्म नहीं किया। तभी हम देखते हैं उसके लॉकेट में जो पेंडेंट होता है ना वो पकड़ के खींचने लगती है और कह रही होती है कि ये पेंडेंट, ओह अच्छा ये तुम्हें गुमैंग ने दिया होगा है ना? बहुत ही परेशान करता होगा तुम्हें। अब ये देखने के बाद में जिनयांग कह रही होती है कि वापस कर दे मुझे, बट ये लड़की वापस करती ही नहीं है। कह रही होती तुझे तुझे क्या लगता है मैं तुझे वापस करूँगी? और इसी के साथ चमाटा वगैरह और मार देती है। अब यहाँ पर भाई चाटे-वाटे पड़ रहे होते हैं। फिलहाल जिनयांग की हालत खराब हो जाती है। वो तो वैसे ही बीमार वगैरह है, मतलब इसकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है ये देखने के बाद। फिलहाल हम देखते हैं बाकी की लड़कियाँ इसे पकड़ती हैं और इसे लेके जा रही होती हैं हॉस्पिटल की तरफ और कह रही होती है कि चलो, चलो यहाँ से जल्दी चलो। और अब ये लड़की ना पेंडेंट की तरफ देखती है और कह रही होती है पता नहीं क्या कचरा पहन रखा है इसने, पत्थर का टुकड़ा, और उसे नीचे फेंक के मारती है तो वो जो है टूट जाता है। अब ये एक्चुअली में जो पेंडेंट होता है ना बहुत ज़्यादा महंगा था, जो कि इसको ना आगे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, गुमैंग किसी से बातचीत कर रही होती है और कह रही होती है कि आखिर ये लड़की मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। अब ये एक्चुअली में ना जिनयांग को कॉल लगा रही होती है बट वो फ़ोन उठाती ही नहीं है कि तभी हम देखते हैं एक लड़की आती है, कह रही होती है कि बहुत ज़्यादा फ़ोन बह गया। अब गुमैंग देख लेती कि ये तो जिनयांग है, तभी वो पूछती है कि क्या हुआ इसे? अब इन लड़कियों से पूछते तो जो लड़कियाँ होती हैं ना वो सारा मामला बताती हैं। फिलहाल हम देखते हैं जिनयांग भी कह रही होती है गुमैंग कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। बेचारी जिनयांग से बोला भी नहीं जा रहा होता है। अब गुमैंग समझ चुकी होती है, वो पूछ रही होती है कि ये सारा मैटर समझ गई मैं। तभी वो लू को कॉल लगाती है, कह रही होती है कि जिनयांग घायल है। तुम क्या 2 कार से रेड स्कॉर्पियन के बंदे भेज सकते हो? ये सुनते ही भाई हाँ में जवाब देता है। साथ ही हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है मिस्टर लू हेलीकॉप्टर रेडी है, हमें निकलना होगा 5 मिनट के अंदर। भाई कह रहा होता है ठीक है मैं आता हूँ। सुनो मेरे ऊपर छोड़ दो ठीक है, मुझे निकलना होगा यहाँ से। कि तभी गुमैंग मना कर देती, कह रही होती कि नहीं तुम अपना काम करो, ये सारा मैटर मैं देख लूँगी खुद से। अब गुमैंग ने ना लू को आने से मना कर दिया होता है, वो कह रही होती है कि तुम अपना काम निपटा लेना, बाकी मैं यहाँ पे अपना काम देख लूँगी। तभी यहाँ पर ना लॉयर भी आ चुके होते हैं। गुमैंग कह रही होती है थैंक यू सो मच जिनयांग के पास आने के लिए। अब यहाँ पर इसे हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। फिलहाल गुमैंग पूछ रही होती है कि आखिर इसके चेहरे पे रेड रेड निशान कैसा है? अब ये लड़की बताती है कि ये ना सैंक्स यू ने किया है। अच्छा और वो जेड पेंडेंट? अब ये लड़की बताती है कि उसके हाथ में था, बाकी हमें नहीं पता उसने क्या किया। ओके मैं समझ गई। अब इस लड़की ने बहुत परेशान कर दिया, मैंने इसे बोला था ना, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फिलहाल हम देखते हैं रेड स्कॉर्पियन के बंदे आ चुके होते हैं, वो और वो कह भी रहे होते कि हमने ना सैंक्स के बारे में पता लगा लिया है, वो हालांकि अपने विला के अंदर है, बाकी आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, हमने उसकी लोकेशन ट्रैक कर दिया, हमने आपके फ़ोन पे भेज दिया है। गुमेंग हाँ में जवाब दे रही होती है, वो फटाफट सीट बेल्ट लगाती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और इतनी तेज़ी से भगा रही होती है ना कि क्या ही बताऊँ। फिलहाल हम देखते हैं फटाफट वो पहुंच चुकी होती है उस विला के पास, विला के आसपास, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारी कार खड़ी भी होती हैं, जो कि और कोई नहीं रेड स्कॉर्पियन के बंदे ही होते हैं। अब यहाँ पर ये रेड स्कॉर्पियन पता है लू की, मतलब लू फैमिली के अंदर के बंदे हैं। फिलहाल हम देखते हैं गुमेंग कह रही थी बाहर की प्लेस को गार्ड करो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। वो लोग हाँ में जवाब दे रहे होते हैं और गुमेंग कुछ बंदों के साथ उनके घर में पहुंच चुकी होती है। फिलहाल फुल गुंडों वाली फीलिंग आ रही होती है। अब आते ही ना जोर से लात दे के मारते गेट के ऊपर कुछ बंदों के साथ में, जहां हम देखते हैं इसने कैप वगैरह पहन रखा होता है और कह भी रही होती है सैंग सुई जल्दी बाहर आ जा, मैं तेरे को आज नहीं छोड़ूंगी। अब मतलब ऐसा लग रहा होता है कि भाई गुमेंग तो आज उस लड़की का कत्ल करके ही मानेगी। फिलहाल हम देखते हैं उसके पेरेंट्स होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि हे क्या कर रही हो तुम, आधी रात को हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ और ये बंदे किसके हैं? ये तो रेड स्कॉर्पियन बंदे हैं, क्या ये लू ने भेजा है तुम्हें? अब ये दोनों समझ तो चुके होते हैं कि लू के कारण हमें है। फिलहाल हम देखते हैं गुमेंग कह रही होती है मेरे को तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ढूंढो सैंग सुई को जल्दी फटाफट। अब ये अपने बंदों को बोलती है सैंग सुई को ढूंढने के लिए। फिलहाल ये लोग कह रहे होते हैं हे मेरी बेटी से क्या काम है तुम्हें, बताओ जरा, ये सैंग फैमिली है, क्या बकवास करे जा रही हो तुम? अब आंटी भी कह रही होती है हाँ लू फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो रही हो, बाकी लोगों को बुली करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, पावर का गलत फायदा करती हो। अब गुमेंग कह रही होती है पावर। खैर तभी हम देखते हैं सामने वाले टेबल पे पैर मार के तोड़ देती है और कह भी रही होती है जस्ट शट अप, मुंह बंद रख अपना, मेरे आज सनक चुकी है माँ, तो मैं से किसी को नहीं छोड़ूंगी।
फिलहाल हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद ही भाई जो ये लड़की होती है पकड़ी जाती है और कह रही होती है कि जाने दो मेरे को। गुमैंग कह रही होती है चल फाइनली अब तो मेरे को मिल ही गई। और इसी के साथ भाई ये लड़की इसको पकड़ लेती है। फिलहाल हम देखते हैं सैंग कह रही होती है गुमैंग क्या करने की कोशिश कर रही है ये मेरा घर है, पागल हो गई है क्या तू। अब इतना सुनते ही भाई गुमैंग एक जोरदार कोहनी दे के मारती है। एमिंग घुटना दे के मारती है उसके पेट में और इसी के साथ चाटे वाटे दे के मारने लगती है। अब थप्पड़ पे थप्पड़ भाई पड़े पड़े जा रहे होते हैं। फिलहाल उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है, पर उतनी खराब नहीं होती जितनी जिनयांग की खराब है, क्योंकि वो लड़की ऑलरेडी बीमार है। फिलहाल हम देखते हैं गुमैंग कह रही होती है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना तेरे को, मैंने पहले ही तेरे को मना किया था ठीक है, और तू मेरी बंदी जिनयांग को परेशान करती है। मैंने तेरे को लास्ट टाइम ही वार्न किया था बट तूने मेरी बात नहीं मानी है ना। मेरे से पंगा लेना तेरे को भारी पड़ेगा, भारी नहीं तुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। उसके बाल पकड़ के धे चाटे मारने लगती है और साथ ही हम देखते हैं उसके बाल पकड़ के खींच भी रही होती है। वो लड़की चिल्ला रही होती है गुमैंग, बट भाई यहाँ पर ना गुमैंग को धे चाटे इतने मारती है ना कि इसका गाल लाल हो चुके होते हैं। अब इस लड़की को ना होश ही नहीं होता है भाई इसके साथ हो क्या रहा है। खैर हम देखते हैं यहाँ पर जो बॉडीगार्ड लोग होते हैं ना वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि जो मिस गु है ना वो सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है भाई, हमने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी आज तक। अब यहाँ पर गुमैंग कह रही होती है बस हो गया अब मैं इसे लेके जा रही हूँ। अब यहाँ पर गुमैंग ना उसे उठा के लेके भी जा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी आंटी कह रही मतलब उसकी मॉम कह रही होती है क्या कर रहे हो तुम लोग, बट ये लोग उस आंटी को हटाते हैं पीछे और यहाँ पर सैंग सुई को लेके जा रहे होते हैं। वो लड़की कह रही होती है अमिंग आंटी कह रही होती है कि मैं पुलिस को बुला दूंगी, देख लेना तुम लोग। फिलहाल ये लोग फटाफट पुलिस वगैरह को कॉल लगा रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि पुलिस को बुलाओ यार, ये लोग तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। खैर अंकल कह रहे होते हैं कि नहीं मैं लू फैमिली के सेकंड यंग मास्टर के पास जाता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं गार्ड पूछ रहा होता है मिस आखिर हम इसके साथ में क्या करें। गुमेंग कह रही होती है करना क्या है, पुलिस स्टेशन लेके चलना है और क्या। अब गुमेंग फटाफट कॉल लगाती है, कह रही होती है सुनो आखिर सैंग फैमिली जो है कॉर्पोरेशन कैसे करती है, क्या क्या काम करती है, जल्दी बता मेरे को। अब इसने एक बंदे को कॉल लगाया होता है जो कि इसी का ही चमचा है, जो कि पूछ रहा होता है ओह अच्छा तो अब ये बंदा ना सारी डिटेल वगैरह देने लगता है कि सैंग फैमिली कैसे काम करती है, क्या है क्या नहीं है, उनके पास कितने असिस्टेंट हैं, बाकी सारी चीज़ें, और उन्होंने क्या क्या काले काले कारनामे कर रखे हैं। खैर गुमेंग कह रही होती है ठीक है करो जल्दी फटाफट। ये सुनते ही वो बंदा हैरान कह रहा होता है गुमेंग क्या मतलब है तुम्हारा, क्या करने की बात कर रही हो तुम। खैर गुमेंग कह रही होती है बैंक कर दो इन लोगों को फटाफट, और दोबारा से मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े कि तुम्हें आगे क्या करना होगा, समझे। फिलहाल सीन से पता है हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं जो जिनयांग होती है ना वो बेड पे पड़ी हुई होती है और अभी तक इस लड़की को होश ही नहीं आया हुआ होता है। अब इसके सर में भी चोट वगैरह आ रखी होती है क्योंकि खून वगैरह निकल ही रहा था। खैर गुमैंग भी इसके पास पहुंच चुकी होती है, जो कि लॉयर वहीं पे बैठे हुए होते हैं। गुमैंग पूछ रही होती है होश होश आया कि नहीं आया। वो कह रहे होते हैं जिनयांग बहुत ज़्यादा सीरियसली घायल है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह आ गई है, ब्लीडिंग तो रुक गई है लेकिन सिर की चोट बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ चुकी है फलाना ढिमकाना। खैर गुमैंग कह रही होती है ठीक है कब जगेगी ये। खैर वो बताते कह रहे होते डॉक्टर ने कहा है कि कल तक, और डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी रिकवरी कर सकती है। गुमैंग कह रही होती है ठीक है फिर बाकी चिंता वाली बात नहीं है, पुलिस स्टेशन में मैं उसे लेके चलती हूँ ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन वाला काम निपटा के आती हूँ। वो भी कह रहे होते ठीक है तुम जाओ, बाकी का मैटर मैं यहाँ पर देखता हूँ। अब इसी के साथ में गुमैंग कह रही थी ठीक है फिर अब ये सैंग फैमिली मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिलहाल सीन से पता है हमें लू फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है, मतलब सेकंड मास्टर के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अंकल आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं गुमैंग साथ में रेड स्कॉर्पियन वाले बंदे हमारे घर में आए थे, सैंग को लुटा के ले गए। सारा मामला आके बताते हैं। और ये जो बंदा है ना एक्चुअली में इसे लू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और लू और ये मतलब दोनों एक दूसरे के पूरा गया मान के चलो। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जो अंकल होते हैं ना वो गुस्से में तो होते हैं और कह रहे होते हैं चलो फायदा मिल गया मेरे को, अब जो कमान है ना वो इनके हाथ में आ सकती है क्योंकि जो लू है उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिलहाल वो कह रहे होते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं फलाना ढमकाना। अब ये सुनते ही वो कह रहे होते हैं कि तुम लोग किस बात का वेट कर रहे हो, पुलिस को कॉल करो, वो तो तुम्हारी बात जरूर मानेंगी, नहीं तो सरासर गुंडागर्दी है। अब यहाँ पर वो सारा मामला बताते हैं, कह रहे होते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, ये सब तू कर ठीक है बस। अब ये सुनते ही वो बंदा मान जाता है, कह रहा होता है ठीक है फिर ठीक है, थैंक यू सो मच यंग मास्टर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी बड़ी मेहरबानी कर दी हमारे ऊपर। खैर इसी के साथ सीन से पता है हम देखते हैं यहाँ पर ये जो सेकंड मास्टर होता है ना फटाफट कॉल लगा देता है, कह रहे होते हैं कि ऑफिसर जाओ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सारा मैटर है, गुमैंग को फटाफट अरेस्ट करो, वो सरे आम गुंडागर्दी कर रही है। अब ये सारा मामला जो है ऑफिसर को बता देते हैं और कह रहे होते हैं कि अरेस्ट वारंट बाहर निकालो। वहीं हॉस्पिटल के अंदर ना ये बंदा सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर आ चुका होता है, कह रहा होता है कि ये सारे काले कारनामे हैं आपको मिल चुके हैं। गुमैंग कह रही होती है गुड बहुत ही बढ़िया। अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं ना कह रही होती है कि ठीक है फिर। तभी हम देखते हैं यहाँ पर पुलिस वाले भी आ चुके होते हैं जो कि कह रहे होते हैं गुमैंग तुम हो क्या। इतना सुनते ही गुमैंग हाँ में जवाब दे रही होती है, कह रही होती है कि हाँ गुमैंग मैं ही हूँ, बताओ क्या हुआ। फिलहाल वो जो ऑफिसर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट बाहर निकला हुआ है और हमारे चीफ के ना साइन भी हो रखे हैं, तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, फटाफट पुलिस स्टेशन चलो। ये सुनते ही भाई वो बंदा सामने आ जाता है, कह रहा होता है तेरी इतनी हिम्मत,
कि तो बिना कुछ जाने, बिना कुछ क्लियर किए फटाफट इस लड़की को अरेस्ट कर रहा है, मतलब हमारी बॉस को अरेस्ट करता है। अब ऑफिसर भी कह रहे होते तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, भागने की कोशिश मत करो, हमें पता पुलिस स्टेशन कैसे लेके जाना है। अब यहाँ पर गुमैंग कह रही होती है उस लड़की को पुलिस स्टेशन तो मैं भेजने वाली थी, बल्कि ये लड़की मेरे को पुलिस स्टेशन भेज रही है इसकी तो। खैर तभी ऑफिसर लोग कह रहे होते हैं पकड़ो जल्दी, अरेस्ट करो इन्हें। अब यहाँ पर वो जो ऑफिसर होते हैं ना अपने ऑफिसर लोगों को बोल रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पर एंट्री होती है हमारे लू की। अब लू चचा भी यहाँ पर आ चुके होते हैं जो कि कैबिरा होता है। अरे मैं भी देखता हूँ कौन अरेस्ट करता है गुमैंग को। अब भाई भी यहाँ पर आ चुका होता है। उसको देखते ही ना भाई ऑफिसर कह रहा होता है मिस्टर लू आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। लू भी कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे किस लिए आया हुआ हूँ। अब भाई ने ये बात बोलता है सीधा आते ही पुलिस स्टेशन में, और कह भी रहा होता है तुम्हें गर्म पानी पीना है। अब भाई आते ही सीधा गर्म पानी पीने की बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ये लो गर्म पानी पी लो, इससे तुम्हारी बॉडी गर्म भी रहेगी, और अपना कोट वगैरह उतार के दे भी रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक ऑफिसर आता है रेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर लोग घूर के देख रहा होता है उसे और कह रहा होता है साढ़े तुझे दिमाग है कि नहीं है, बता रहा हूँ मैं तेरे को, सुधर जा। इतना सुनते ऑफिसर कह रहे होते हैं कि सर देखो ये प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेशन वगैरह करो, हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ कोऑपरेट करो। वुमेन जो है कोऑपरेट नहीं कर रही थी हमारे साथ, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। खैर ये सुनने के बाद में वुमेन कह रही होती है किसने बोला कि आखिर मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी, मैं तो जाने के लिए रेडी हूँ, आखिर तुम ही हो जो मेरे को नहीं लेके जा रहे हो। ये सुनते ही वो ना बाकी लोगों को कह रही होती है चलो चलते हैं। ये देखने के बाद में ये ऑफिसर भी लाइक है ये क्या हो रहा है भाई। अब उसे लिटरली कोई आइडिया नहीं कि आखिर हो क्या रहा है। खैर हम देखते हैं यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है ठीक है तुम जाओ पुलिस स्टेशन, बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, इनकी कंपनी को गिराने का काम मेरा, ठीक है। अब गुमैंग हाँ में जवाब दे रही होती है। तब यहाँ पर जो लॉयर होता है ना वो भी कह रहा था मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर गुमैंग मान जाती है, कह रही होती है कि ठीक है आप भी चलो मेरे साथ में। तभी गुमैंग ना कॉल लगाते हैं अंकल लू को, कह रही होती है कि आपके पास एक प्रमोशन का बहुत अच्छा मौका है, ये मैटर है, ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेज दिए हैं, ठीक है। ये सुनते ही जो अंकल लू होते हैं ना वो कह रहे होते हैं अरे वाह डोंट वरी, मैं सारा जो अपना काम है ना अच्छे तरीके से करूंगा। अब ये बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट में, आई मीन ये कलेक्टर है ना, तो इनके पास जो भी है सारी चीजें आ चुकी होती हैं। फिलहाल पुलिस स्टेशन के अंदर हम देखते हैं जो ऑफिसर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं मिस्टर लू प्रेसिडेंट सैंग प्लीज आप दोनों बैठ जाइए, और जो मैटर है ना हमें सारी बातें पता चल चुकी है, बाकी मेरे सबॉर्डिनेट ने बता ही दिया है, ये बच्चों की लड़ाई है तो बड़े बड़े इसके अंदर आ रहे हैं। अब ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर वो जो सैंग बंदा होता है ना कह रहा होता है बच्चों की लड़ाई, ये तुम्हें बच्चों की लड़ाई लग रही है, एक बंदी मेरे घर में घुस के मेरी बेटी को उठा के लेके जाती है, तुम लोग इसे बच्चों की लड़ाई बोलते हो। खैर ये सुनते ही भाई यहाँ पर जो लॉयर होते हैं ना उनकी क्लास वो यही होती है, बट वो कुछ बोलते नहीं है, वो अपना डॉक्यूमेंट दे देते हैं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर गुमैंग कह रही होती है ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसके अंदर सारी रिपोर्ट वगैरह लिखी हुई है, मेडिकल रिपोर्ट है ये, जरा तुम खुद देख लो तुम्हें पता चल जाएगा। हे चीफ जाओ देख लो जरा ये खुद ही क्या बोले जा रही है आपके सामने, आपके सामने ऐसी बोल रही है तो पीठ पीछे कैसे बोलती होगी, बताओ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि नहीं कर रही है। 10 साल की सजा तो होगी होगी, इसने मेरी बेटी को बहुत बुरी तरीके से मारा है, अगवा भी किया है, चुराना कहते हैं इसे चुराना। खैर हम देखते हैं यहाँ पर जो लॉयर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं मेडिकल रिपोर्ट है हमारे क्लाइंट जिनयांग की, जरा उसकी रिपोर्ट वगैरह तुम खुद देख लो। अब ये रिपोर्ट वगैरह पकड़ा देते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो उसे कितनी बुरी तरीके से चोट लगी है। अब सैंग की फैमिली को ना पता नहीं होता है कि जो सैंग सुई है ना उसने क्या कारनामे कर रखे हैं। खैर हम देखते हैं मेडिकल रिपोर्ट वगैरह देखते हैं, जा देखने के बाद इन्हें अंदाजा हो चुका होता है, वो कह रहे होते हैं कि ये सब। अब रिपोर्ट देखने के बाद में इन्हें लग रहा होता है कि शायद हो सकता है। फिलहाल उनका जो लॉयर होता है वो भी कह रहा होता है कि देखो अगर बाकी लॉयर को पता चला ना ये सारा मैटर हो रखा है तो मुझे नहीं लगता है कि सैंग को हम लोग बचा भी पाएंगे। अब ये देखने के बाद में ये बेचारा डर जाता है। तभी हम देखते हैं दरवाजे पे नॉक नॉक होती है, और जो सेकंड मास्टर होता है ना वो आ चुका होता है लू फैमिली का। फिलहाल इस बंदे का नाम होता है मिस्टरी, तो मैं इसे ना मिस्टरी के नाम से बुलाने वाला हूँ क्योंकि ये नाम थोड़ा छोटा है, बाकी बाकी तो तुम्हें पता ही होगा। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं ये जैसे ही आता है ना इस बंदे के चेहरे पे स्माइल आ चुकी होती है, और जो गुमैंग होती है ना वो स्माइल पास कर रही होती है, कह रही होती है कि अब आएगा असली मजा, ठीक है भाई तू आ ही जा। अब यहाँ पर गुमैंग हंस रही होती है और सोच रही होती है कि अब आएगा असली मजा, ये मतलब लू के पीछे पड़ा हुआ था ना, अब मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगी। तभी मिस्टर ई भी कह रहे होते हैं अरे छोटे से मैटर के लिए मिस्टर लू यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ से चले जाना चाहिए, ठीक है छोटा मैटर है मैं देख लूंगा। तभी यहाँ पर लू भी कह रहा होता है छोटा मैटर है लेकिन फिर भी अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। खैर वो बंदा आके बैठता है, कह रहा होता है कि मैंने सुना उस लड़की को भी चोट लगी हुई है। ये बंदा कह रहा होता है हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि इसके डिसऑर्डर के नाम पे ना ये लोग हमें ब्लैकमेल करने की सोच रहे हैं, हाँ मेरे को तो यही लग रहा है। अब ये देखते ही ना भाई हम देखते हैं यहाँ पर गुमेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उस बंदे का कहने का मतलब था कि जो जिनयांग है ना जो से चोट वगैरह लगी हुई है ये इन लोगों का षड्यंत्र है एक्चुअली में। खैर ये देखने के बाद में वो भी कह रहा होता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार माफी मांग लो तो इस बार जो मैटर है ना ये छोड़ दिया जाएगा और ले दे के मामला निपटा दिया जाएगा। गुमैंग कह रही होती है क्या तुम बीमार हो। खैर ये सुनते ही भाई वो बंदा कह रहा होता है क्या कह रही हो तुम, देखो तुम्हें ये मैटर ना प्राइवेट में सेटल करना चाहिए था, तुमने पब्लिक किया है, मैडम बाद में तुम्हें बहुत ब्लेम करेंगी, बाद में मेरे को मत बोलना। अब ये सुनते ही भाई गुमैंग कह रही होती है अच्छा ये बात है क्या, ब्लू सेकंड मास्टर आपकी तो बात बाद में करेंगे,
हैं, मेरी बात बाद में करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़े जा रही हो तुम? खैर यहाँ पर हम देखते हैं जो लू होता है ना, वो कह रहा होता है, अरे हाँ, हमें तो याद आया, सैंग फैमिली के साथ हमारा अभी तक जो मैटर है ना वो सॉर्ट आउट हुआ नहीं है। लॉयर जरा वो लेटर देना। अब यहाँ पर जो लॉयर होता है ना एक लेटर देता है, कह रहा होता है कि देखो, इंटरनेशनल इंजरी के साथ साथ हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी जो कि डैमेज हुआ है, जो पेंडेंट था, उसकी कीमत 60 मिलियन के आसपास की थी, मतलब 60 मिलियन, जो कि जिनयांग का था और ये सैंग ने तोड़ा था, तो बस आप हमें उसकी जो कीमत है वो दे दो। ये सुनते ही वो बंदा कह रहा होता है, क्या एक छोटी सी लड़की 60 मिलियन के आसपास की चीज़ें अफोर्ड कर पाती है? क्या तुम्हें सच में लग रहा है ऐसा? तुम कहीं हमारी फैमिली से लूट तो नहीं रहे हो? अब यहाँ पर गुमेंग कह रही होती है, ठीक है हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मास्टर लू का क्या, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं ना। अब ये देखने के बाद में ना वो बंदा कह रहा होता है, हाँ और नहीं तो क्या, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी तो नुकसान हुआ ही है, साथ में 10 या 8 साल की सज़ा भी होगी। ओह! तुम्हें क्या लग रहा है मेरी फैमिली कंपनसेट नहीं कर सकती? आराम से कर सकती है। ओहो! आपकी फैमिली कंपनसेट कर सकती थी, है नहीं। ये सुनते ही वो बंदा कह रहा होता है, क्या मतलब है तुम्हारा? कि तभी भाई हम देखते हैं यहाँ पर जो डायरेक्टर लू होते हैं ना वो आ चुके होते हैं, जो कि कलेक्टर होते हैं। ये देखने के बाद वो बंदा भी हैरान हो रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे! यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? अब वो आके पूछ रहा होता है, डायरेक्टर लू आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बंदा भी कह रहा होता है कि किसी ने हमारे मतलब किसी ने ना हमें रिपोर्ट वगैरह लिखवाई थी, तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा घूस वगैरह यूज़ करती है, ब्लैक मनी रख रही है, टैक्सेस वगैरह पे नहीं करती है, तो बस आ गए हम लोग हाय हेलो करने के लिए। अब उसकी बातें सुनने के बाद में ना ये बंदा डर जाता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग कह रहे होते हैं, सैंग फैमिली का विला सील कर दिया गया है, उनके असिस्ट भी फ्रीज कर दिए गए हैं और अब इन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। ये सुनते ही वो बंदा पूछ रहा होता है कि एविडेंस एविडेंस कहाँ पर है, एविडेंस कहाँ से आए और किसने रिपोर्ट लिखवाई है? खैर यहाँ पर डायरेक्टर लू कह रहे होते हैं, तुम्हें एविडेंस चाहिए तो ये देख लो। अब यहाँ पर भाई वो पर्चा वगैरह चिपका देते हैं और कह भी रहे होते हैं रिपोर्ट लिखवाने की बात, अरे वो तो थैंक यू सो मच मिस गू, आपकी वजह से ना हमें बहुत सारा एविडेंस वगैरह मिल गया और इस चीज़ के लिए भी। गुमेंग कह रही थी कोई बात नहीं, छोटा मोटा मैटर था। अब यहाँ पर गुमेंग कह रही होती है, ठीक है फिर चलो चलते हैं। फिलहाल लू भी कह रहा होता है प्रॉपर्टी का पैसा वगैरह दे देना, ठीक है जो भी तुमने पैसे वेस्ट किए, बाकी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। अब ये सुनते ही भाई यहाँ पर वो बंदा हैरान हो रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं भाई मैं अपनी फैमिली को ऐसे डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देख सकता, मास्टर ही प्लीज़ कुछ कीजिए। फिलहाल वो बंदा भी कह रहा होता है, वेल तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो कलेक्टर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं, सेकंड अंकल तुम्हें इस बात पे पहले ध्यान देना होगा कि तुम्हें क्या कर रहे हो क्या नहीं, ठीक है। अगर तुम इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो ना तो बात का भाई लू फैमिली ना बचाने वाली तुमको, ठीक है ना, समझ लेना इस बात को। अब ये सुनते ही ना भाई वो जो अंकल होते हैं ना वो कह रहे होते हैं, वेल डन, मैंने कभी नहीं सोचा था लू चेंचोई और ये लोग गुमैंग मिलके मेरे को जेल भेजने की बात करेंगे। खैर ये बंदा खड़ा होता ही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो लू होता है ना वो कह रहा होता है, अंकल मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा और आप मेरे को एक दिन कहीं ना कहीं उठा के बाहर फेंक के ही मानोगे, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार तो ना मानने वाला और इतनी आसानी से तुम्हारे हैंडल में भी ना आऊँगा। वो ये बात बोल के जाने लगता है, बट हम देखते हैं उससे पहले वो जाता अंकल खड़े होते हैं और उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं और कह भी रहे होते हैं, पहले तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए कि तुमने क्या किया है, ठीक है, करने के बाद बोलना चाहिए मैं जा रहा हूँ। वो ये बात बोल के जाने लगते हैं। अब ये सुनने के बाद भाई हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना सॉन्ग सॉन्ग फैमिली का जो हेड होता है वो बेचारा परेशान हो जाता है, यानी कि उसका फादर। अब ये बेचारा सोच रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया है। खैर हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर भी सभी लोगों को बाय बाय टाटा कर रहा होता है, कह रहा होता है थैंक यू सो मच इतना हार्ड वर्क करने के लिए। तभी अंकल लोग कह रहे होते, चिंता मत करो, जो भी तुमने डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे को भेजे हैं ना वो सबकी जांच चल रही है, मैं ना इनकी पूरी फैमिली को ना जेल भिजवा के रहूंगा। ये सुनते ही ना गुमैंग भी कह रही होती है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम करना, ठीक है, मैं नहीं चाहती इसमें बिल्कुल भी डिले हो जाए। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, गुमैंग घर पे पहुंच चुकी होती है जहाँ पे वो बेचारी थक गई होती है। तो जो लू होता है वो कह रहा होता है सोना है या फिर बात लेना है। वो लड़की सोने के बारे में आप बात नहीं करती, बल्कि कह रही होती मुझे सावन लेना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? खैर लूना उससे ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है और कह रहा होता है कि चिंता मत करो मैं हूं ना यहाँ पर। अब भाई ने ये बात बोल के उसे कंफर्ट दिला रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है, क्या मैं जिनयांग को स्कूल भेजूँ या फिर नहीं भेजूँ, क्या करना चाहिए मुझे? भाई कह रहा होता है कि तुम देख लो भाई स्कूल जाना सही रहेगा या फिर नहीं। वेल वो स्कूल में ज़्यादा बढ़िया रहेगी। हाँ सही कह रहे हो तुम, स्कूल में ज़्यादा बढ़िया रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके ना उस इंसिडेंट के बाद से ना वो घुल मिलने लगी थी अपने अपोजिट डायरेक्शन वाले बंदे के साथ में, मतलब बातचीत कर रही थी, बट इस इंसिडेंट के बाद तो वो नहीं मानने वाली है। खैर लू भी कह रहा होता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा मत सोचा करो इस बारे में, ओके। अब यहाँ पर भाई कह रहा होता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है, जाओ जाके पहले बात वगैरह ले लो। और इसी के साथ में जो गुमैंग होती है ना वो जाने लगती है बात वगैरह लेने के लिए। फिलहाल सीन से पता है भाई कह रहा होता है, सुनो पूरा मार्केट छान मारो, जो जैड है ना उसे मिलना चाहिए, मार्केट में नहीं मिलना तो ब्लैक मार्केट में ढूंढो, लेकिन ढूंढो, ठीक है। अब हम देखते हैं गुमैंग आती है, भाई कह रहा होता है क्या हुआ नहा लिए तुम, लो मैंने तुम्हारे लिए जो दूध है ना वो गर्म कर लिया है। अब भाई की डेडिकेशन देखने के बाद में ना गुमैंग उसके पास आती है
और आते ही ना उसने लू को हक कर लिया होता है। कह रही होती है लू एंजॉय। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने के बाद भाई कह रहा होता है अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता रहता है, ठीक है। तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी है ना, ये लो और चलो फिर हम लोग सोने चलेंगे, ठीक है। गुमेंग भी हाँ बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं भाई पूछ रहा होता है क्या हुआ तुम्हें। तभी गुमेंग कह रही होती है इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मैं बस तुम्हें पुकार रही थी ऐसे ही। अब यहाँ पे गुमेंग ये बात बोल रही होती है, भाई कह रहा होता है ठीक है, जो भी है, जो भी चीज़ गायब है ना वो मैं दिला के रहूँगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब ये जेट पेंडेंट के बारे में बात कर रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं गुमेंग भी कह रही होती है हाँ ठीक है। अब यहाँ पर भाई इस लड़की को कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं उसके फादर जो कि कॉल करके कह रहे होते तुम्हें कुछ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सारी बातें पता है, गुमेंग ने कुछ गलत काम नहीं किया। अब यहाँ पर लू भी कह रहा होता है वो गलत करे या फिर ना करे, मैं ना गुमेंग से ही शादी करूँगा। अब इतना सुनते ही ना वो पूछ भी रहा होता है कि जो अंकल है ना वो घर पे पहुंच गए होंगे, तो घर पे क्या सीन हो रखा है। खैर अंकल सारा मामला घर का बताते हैं। तभी हम देखते हैं जो लू होता है वो नोटिस कर लेता है कि जो गुमैंग है वो आ चुकी है। तो कह भी रहा होता है फादर गुमैंग आ चुकी है, जाग चुकी है वो, तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। अब यहाँ पर ना भाई कह रहा होता है मैडम जो है गुस्से में तो हैं बट वो अभी भी तुम्हारे साइड में ही है और उन्होंने अंकल को डांट भी दिया, तो चिंता मत करो, जो भी मैटर है वो हो ही जाएगा ठीक। और हाँ, कॉल भी आया था तो जो जिनियांग है वो जाग चुकी है। तभी गुमेंग का भी फ़ोन बजने लगता है, जहाँ हम देखते हैं जो वो बंदा था ना वो कॉल करके कह रहा होता है मैंग, एक बहुत बड़ी खबर है, जो सॉन्ग है ना वो जाग चुकी है, मतलब सैंग सुई जाग चुकी है, जल्दी आ जाओ हॉस्पिटल में। ये सुनते ही गुमेंग कह रही होती है ठीक है मैं आती हूँ, थैंक यू सो मच इतनी देर तक वेट करने के लिए। उसने वैसे में बहुत ज़्यादा वेट करवाया है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं उसके जो दादाजी होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं सैंग के ऊपर, कह रहे होते हैं क्या तुझे पता भी है तूने क्या किया है, एक एक छोटी सी माफ़ी नहीं मांग सकती थी, तूने पूरी फैमिली को खतरे में डाल दिया है, तुझे पता भी है तूने किनसे पंगा लिया है। अब ये ना लगातार उसे डांटे जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो उनकी बहू होती है कह रही होती है डैड प्लीज़ अभी तो वो जागी है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। खैर यहाँ पर ना वो कह भी रहे होते हैं चल खड़ी हो, जा जाके माफ़ी मांग उनसे, तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये ना सॉन्ग को बार बार प्रेशराइज कर रहे होते हैं माफ़ी मांगने के लिए कि तभी हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है और गुमैंग आ चुकी होती है। अब उसे देखने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे होते हैं गुमैंग। अब यहाँ पर गुमैंग भी आ चुकी होती है। अब जैसी वो आती है ना, वो अंकल खड़े होते हैं, कह रहे होते हैं मिस्टर लू, मिस गू, हम तो आपके बारे में ही बात कर रहे थे, मैं तो अपनी बेटी से ना तुमसे माफ़ी मंगवाने की ही बात कर रहा था। खैर यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की खड़ी होती है, कह रही होती है तुम क्या कर रही हो यहाँ पर, ये मेरा वार्ड है, यहाँ से भाग जाओ, जल्दी निकल जाओ यहाँ से। अभी अपना तकिया उठाती है और गुमैंग के ऊपर फेंक के मार देती है। अब जैसे ही वो गुमैंग के ऊपर फेंक के मारती है ना, गुमैंग देख लेती है और बड़े प्यार से डॉच कर लेती है। वो देख ही रही होती है कि तकिया ना मेरी तरफ आ रहा है। खैर ये सब कुछ होता देख भाई जो अंकल होते हैं ना वो गुस्से में आ जाते हैं, कह रहे होते हैं अभी भी इतनी गुस्सा आ रहा है तेरे को, चल माफ़ी मांग मैंग से। बट हम देखते हैं वो ना माफ़ी मांगने से मना कर देती है, कह रही होती है कि मैं माफ़ी क्यों मांगूंगी जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, पहले उसने मेरे को मारा था और जिनियांग ने पहले मेरा जो गिलास है वो तोड़ा था। अब ये सुनते ही ना जो गुमैंग होती है वो कह रही होती है अच्छा गिलास तोड़ा था, ओहो आखिर उसकी कीमत ही कितनी होगी, तुमने जो पेंडेंट तोड़ा है उसकी कीमत पता तुम्हें कितनी है। खैर ये सुनने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है एक टूटे हुए पत्थर की कीमत क्या ही हो सकती है, बताना जरा मेरे को, मेरी फैमिली क्या अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सुनते ही भाई उसकी मॉम जो होती है गुस्सा करने लगती है, कह रही होती है हे सुई क्या बकवास कर रही है तू, और एक जोरदार चाटा दे के मार देती है। नहीं सॉरी अभी चाटा नहीं मारा। फिलहाल हम देखते हैं उसकी बेटी भी कह रही होती है मॉम आप भी मेरी साइड नहीं लेने वाली, आप भी इसकी तरफ ले रही हो, आखिर क्या है उस पत्थर के अंदर। तभी हम देखते हैं भाई आंटी एक जोरदार लाफा दे के मारते हैं इसके मुंह पे। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो भी कह रही होती है मॉम आखिर तुम मुझे मार क्यों रही हो। खैर आंटी बताते हैं, कह रही होती तुझे पता भी है वो पेंडेंट कितना महंगा था, वो पूरे 60 मिलियन का था, 60 मिलियन का। इवन हमारी फैमिली के जो असिस्ट है ना वो सारे फ्रीज हो रखे हैं, अब हमारी फैमिली कुछ भी नहीं कर सकती है, समझे तुम। और यहाँ पर जो रिलेटिव है ना वो पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं, हेल्प भी नहीं कर रहे हैं, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए ना तो तुम जेल में मिलोगी, जेल में। ये सुनते भाई उनकी बेटी डर जाती है। अब यहाँ पर इसे एहसास हो रहा होता है कि इसने क्या कर दिया, तो ये ना गुमैंग से माफ़ी मांगने लगती है, कह रही होती है गुमैंग मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। अब इतना सुनने के बाद में जो उसके दादाजी होते हैं कह रहे होते हैं मिस गो देखो ना ये अभी यंग है और इसकी जो कीमती चीज़ थी ना वो टूट गई थी इसीलिए इसे गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ पे जो अंकल होते हैं ना वो ये बात बोल रहे होते हैं कि इसे जाने दो, इसने गलती से कर दिया। खैर गुमैंग कह रही होती है कीमती चीज़, अरे मतलब इसकी फेवरेट चीज़। खैर यहाँ पर ना आंटी बताती कह रही होती है हाँ वो चेयरमैन भाई ने ना अपना ऑटोग्राफ वगैरह लिखा हुआ था, इसे बड़ी मुश्किल से मिला था, मेहनत करके फलाना ढिमकाना। तभी गुमेंग कह रही थी तुम क्या इसके बारे में बात कर रही हो। अब गुमेंग भी एक कप बाहर निकालती है जिसके ऊपर वही ऑटोग्राफ होता है। ये देखने के बाद में ना उनकी लड़की कह रही होती है आखिर तुम्हें कैसे मिला, ये तो बहुत मुश्किल है। खैर हम देखते हैं गुमेंग ने उनके पास गई थी और उनसे ना वो सारी चीज़ें करने के लिए बोली थी जो कि इस लड़की ने पहले से करवाई थी बहुत मुश्किल से। खैर यहाँ पर ना वो जो अंकल होते हैं ना वो बहुत प्यार से दे देते हैं इसे। अब यहाँ पर गुमैंग कह रही होती है ये बस एक कप है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। खैर हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं ना लाइक जो सेलिब्रिटी थे मान के चलो, वो कह भी रहे होते कि अरे यार तुम मेरे को वर्ड बता देती मैं तुम्हारे घर तक आया था उसे देने के लिए।
खैर ये बात है, मतलब ये मैटर हुआ होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की भी सोच रही होती है कि मैंने इतनी मेहनत से वो ऑटोग्राफ वाला कप लेकर आई थी, बट इसे इतनी आसानी से मिल गया, ऐसा कैसे। खैर गुमैंग कह भी रही होती है, और हाँ रही बात मेरी, तो पता है मैं ना किसी के ऊपर भी जो भी चीज़ें होती है वो धार नहीं रखती हूँ, ठीक है, ये लो अपना कप, और हाँ मेरे को ना मेरे पैसे जो भी है हर्जाना वो पे कर देना, समझे तुम, ठीक है ना, जो मैंने कप तोड़ा था वो तुम्हें मिल चुका है। अब यहाँ पर भाई हम देखते हैं गुमैंग ने ना कप से भाई उसका मुंह ही रगड़ दिया होता है, और उसके ऊपर फेंक के मारती है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़की ना कप लेकर कुछ कुछ भी खुश नहीं हो रही होती है। फिलहाल गुमैंग कह भी रही होती है, जो तुमने किया है उसकी सजा सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी, ठीक है, अब तुम इसे पकड़ के बैठे रहो। अब ये सुनते ना वो लड़की भी कह रही होती है, आखिर तुम मुझे प्रेशराइज क्यों कर रही हो, मैंने तुमसे माफ़ी मांग तो लिया है ना, अब क्या हो गया है तुम्हें बताओ जरा, मेरे को क्यों परेशान करे जा रही हो तुम, गुमैंग बहुत हो रहा है तुम्हारा। गुमैंग कह रही होती है अच्छा बहुत हो रहा है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं लू भी कह रहा होता है माफ़ी, तुमने जो किया है ना वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे। खैर इसी के साथ गुमैंग ना उसे कुछ मांगवा रही होती है, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह। अब लू फटाफट डॉक्यूमेंट निकाल के देता है जो कि कोर्ट के पेपर होते हैं। अब ये लोग केस वगैरह लड़ने वाले हैं। खैर गुमैंग उसे पेपर दे के मारती है, कह रही होती है कि तुम मिलना अब हमें कोर्ट में, ठीक है, अब आएगा सीन मजा। अब इसी के साथ में वो लड़की हैरान कह रही होती है क्या लॉयर, लॉयर जिनयांग इनकी तरफ से लड़ेंगे। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, अब हमें ना हॉस्पिटल की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा आता हुआ कह रहा होता है मिस्टर लू ये रहा स्लीपिंग जेट पेंडेंट, जो कि फाइनली हम लोग को मिल के आए। ये सुनते ही ना लू कह रहा होता है ये लो, अब तुम ये ना जिनयांग को दे देना, ठीक है। अब यहाँ पर जो मतलब गुमैंग होती है ना वो थैंक यू बोल रही होती है, कह रही होती है थैंक यू सो मच। अब इसी के साथ वो बंदा भी कह रहा होता है मिस्टर लू मीटिंग भी है, हमें तो निकलना पड़ेगा, ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लू हाँ बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि सुनो मुझे तो बहुत सारे काम है, तो मैं करके ना तुमसे रात में मिलता हूँ। अब गुमैंग भी मान जाती है, कह रही होती है ठीक है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुकी होती है, लू ने सारे काम निपटा लिए होते हैं, और यहाँ पर गुमैंग तो भाई उसके कंधे पे सर रख के गेम खेल रही होती है। ऐसी लाइफ तो भाई सभी लड़कियों को जीने का मन करता होगा। तभी हम देखते हैं कॉल आ रही होती है हुओ की। अब भाई पूछ रहा होता है क्या हुआ। तब हम देखते हैं गुमैंग बताती है, कह रही होती है कि हुओ जी की ना कॉल आ रही है, मेरे को वो बात नहीं करनी। भाई कह रहा होता है तुम्हें परेशान कर रहा है क्या। गुमैंग कह रही होती है हाँ यार ये सिरदर्द बन के बैठा हुआ है। अब ये हुओ नाम का बंदा वही है खतरनाक वाला। फिलहाल लू कह भी रहा होता है चिंता मत करो, मुझे बस थोड़ा और टाइम दे दो, उसके बाद फिर देखना तुम। ये सुनते ही ना गुमैंग हैरान हो जाती है, कह रही होती है क्या मतलब है तुम्हारा, आखिर ये बंदा चाहता क्या है, लाइक ये क्या कर रहा है इतना लेट। खैर यहाँ पर ना भाई कह भी रहा होता है कुछ भी नहीं, तुम्हें शायद गर्म होना होगा है ना, तो चलो मैं तुम्हारे लिए ना गर्म दूध लेकर आता हूँ, ठीक है, मैं गर्म करके लाता हूँ। अब इसी के साथ भाई जा चुका होता है दूध गर्म करने के लिए। तभी हम देखते हैं गुमैंग गेम खेल रही होती है, तभी उसके पास में मैसेज आ चुका होता है हुओ जी का, जो कि कह रहा होता है कि तुम्हें मेरे से बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन तुम्हें पता भी है तुमने किससे पंगा लिया था, तुमने सैंग कॉर्पोरेशन को तो निपटा दिया, बट अब जो एल्डर है ना वो कोई और छोटा मोटा एल्डर नहीं है, बहुत खतरनाक वाला है। अब देखो जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम खुद हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो ना धमकियां दे रहा होता है और कह रहा होता है मैं तो सहन कर सकता हूँ, बाकी जो एल्डर है ना वो सहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम खुद मरने के बारे में सोच रही हो, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही वो ये मैसेज लिखता है ना भाई, हम देखते हैं गुमैंग का फ़ोन उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है, जिससे आवाज़ भी आती है। खैर लू ने भी सुन ली होती है, तो लू भी आता है और पूछ रहा होता है क्या हुआ। अब वो आगे पूछ रहा होता है कि हुआ क्या, तो जो गुमैंग होती है वो बताती है कि कोई बात नहीं, मेरे हाथ से ना फ़ोन छूट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो फ़ोन नीचे गिर गया ग्राउंड पे। अब यहाँ पर जो लू होता है वो कह रहा होता है कि ये काम कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो फिर मैं तुम्हारे लिए नया फ़ोन ला के लेकर आ जाऊँगा। बट हम देखते हैं गुमैंग मना कर देती है, कह रही होती है कि रुक जाओ ज़रा चेक कर लेती हूँ। लो ये तो काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा खासा फ़ोन है मेरा, स्ट्रॉन्ग भी है, ताकतवर भी है। ये सुनते ही ना लू कुछ नहीं बोलता है। फिलहाल हम देखते हैं गुमैंग कह रही होती है कि मैं जा रही हूँ सावन लेने, भाई हाँ में जवाब देता है। अब ये लड़की जा ही रही होती है, लेकिन ये लड़की ना बहुत ज़्यादा सैड लग रही होती है, पता नहीं क्यों। खैर जाते जाते रुक जाती है, कह रही होती है एक्चुअली मेरे को अच्छा फील बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये सुनते ही जो लू होता है वो कह रहा होता है ठीक है फिर कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें हक करूँ। अब भाई ना हक करने का ऑफर करता है, तो वो लड़की मान जाती है, कह रही होती है एक हक, हाँ क्यों नहीं, हक करने से स्ट्रेस दूर हो जाता है। और इसी के साथ भाई हम देखते हैं गुमैंग आके लू को हक कर लेती है। फिलहाल भाई कह रहा था हक करने के लिए, बट गुमैंग ने हक किया है। अब यहाँ पर ये हक कर ही रही होती है, हमें हक कर रही है, ठीक है। फिलहाल भाई कह भी रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या चाहती हो कि हम दोनों साथ में बात करें। अब यहाँ पर ना भाई जैसे ही भाई ये बात बोलता है वो लड़की हैरान कह रही होती है नहीं 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 नहीं, मुझे दूध पीना है, ठीक है, जो तुम गर्म करके लाए वो ठंडा हो जाएगा। बट हम देखते हैं भाई तो उस लड़की को उठाता है और लेके जा रहा होता है बाथरूम में। खैर इसी के साथ भाई कह रहा होता है कि आज रात को तो तुम मेरे साथ ही जाने वाली हो, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिलहाल फ़ोन साइड में रखा हुआ है और ये दोनों जा रहे हैं बाथटब में। सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम के बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हुओ जी ने फिर से मैसेज किया होता है ध्यान रखना लैंग निकल चुकी है कैपिटल की तरफ।
अब ये सुनते ही ना भाई हम देखते हैं उसका फिर से फ़ोन बज रहा होता है। अब गूसी का भी कॉल आ रखा होता है, गूसी कह रहा होता है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली और मैंने सुना है कि जो लैंग्सुआन है वो कैपिटल आ गई है। ये सुनते ही गुमेंग हाँ बोल रही होती है। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा बच्चा था, तो उसने मेरे साथ क्या-क्या किया था। उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। उसने मुझे कैसे लेटा के कितना बुरा टॉर्चर किया था। अब उसकी बातें सुनने के बाद में ना गुमेंग भी हाँ बोल रही होती है। खैर हमें पता चलता है भाई के साथ बहुत बुरा हो रखा है और इस लड़की ने ना बहुत बुरा कर रखा है, जो कि अभी कैपिटल आई हुई है। फिलहाल गोसी कह रहा होता है कि मैं मेरी सहायता करो, मुझे इससे बदला लेना है। गुमेंग मान जाती है, कह रही होती है ठीक है बदला ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है ये प्लान है, ये सब करना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना लैंग सुआन का सीन दिखाया जाता है, जो कि लैंग फैमिली की एल्डर होती है और इसके साथ में ना असिस्टेंट भी होती है। अब यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए ही होते हैं कि तभी हम देखते हैं एंट्री होती है हमारे लू की। साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा और आया हुआ होता है, जो कि कह भी रहा होता है वेलकम वेलकम। अब यहाँ पर ये लोग वेलकम कर रहे होते हैं, बट ये जो लैंग होती है ना, ये इसकी निगाहें होती हैं लू के ऊपर, जो कि सोच रही होती है कि ये अकेला बंदा ना पूरे यहाँ का सबसे बड़ा माफिया है, मान के चलो। खैर इसी के साथ वो ना सबसे पहले खड़ी होते हुए लू के पास जाती है, कह रही होती है कि मेरा नाम लैंग यून है। बट लू ना चुपचाप चेयर पे जाके बैठ जाता है और अपना नाम बता देता है, और मतलब ऐसा बिहेव कर रहा होता है जैसे वो जानता ही ना है। खैर वो बंदा भी कह रहा होता है कोई बात नहीं, अगर कोई इशू है तो फिर छोड़ देते हैं, ठीक है चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ये सुनने के बाद मीटिंग सेटिंग होने लगती है। असिस्टेंट आती है, कह रही होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हमने पहले प्रिपेयर कर रखे हैं, बाकी आप रिव्यू कर लो मिस्टर लो एक बार। अगर सब कुछ सही रहेगा ना तो हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। अब इसी के साथ में हम देखते हैं दोनों जने की मीटिंग चल रही होती है। कुछ टाइम के बाद भाई ये लोग कोऑपरेशन करने के लिए मान जाते हैं। खैर वो भी कह रहे होते हैं ठीक है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और हम चाहते हैं कि इसे स्मूथली चलाना, बाकी कोलैबोरेशन ऐसे ही चलता रहेगा इन फ्यूचर भी, ठीक है। वो लड़की भी हाय हेलो कर रही होती है, तभी वो कह रही होती है मिस्टर लू इस होटल के आसपास ना एक म्यूजियम भी है, मैं चाहती हूँ कि आप ना मुझे वहाँ पर लेके चले घुमाने के लिए। अब जैसी वो लड़की इनवाइट करती है ना भाई को, बट हम देखते हैं भाई मना कर देता है, कह रहा होता है क्यों तुम्हारे हाथ पैर नहीं दिए क्या भगवान ने, तुम खुद से चली जाओ, वैसे भी तुम्हारे पास आके हैं तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। भाई ये बात बोल के जाने लगता है। अब जैसी वो जाता है ना भाई, यहाँ पर ये जो मतलब लैंग नाम की लड़की होती है कि लग जाती है। खैर वो बंदा भी कह रहा होता है कोई बात नहीं, जो लू है बिजी है, अगर आपको माइंड ना हो तो मैं किसी बंदे को बुला देता हूँ आपको घुमाने के लिए, बट वो लड़की मना कर देती है। अब यहाँ पर ये लड़की कह रही होती है कि मैं वापस जा रही हूँ होटल में, ठीक है, और हाँ एयरपोर्ट पे ध्यान रखना, वो जो बैच है ना हब का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो लड़की हाँ बोल रही होती है। फिलहाल सीन से पता है हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जो कि जिसके अंदर हब वगैरह होते हैं। बट कुछ ही टाइम के अंदर भाई हम देखते हैं उस एरोप्लेन के अंदर से धमाका हो जाता है। देखते ही देखते पूरा का पूरा जो प्लेन होता है ना भाई, वो तो जल के खाक हो जाता है। और ये सारा कांड किसी और ने नहीं बल्कि हमारी गुमेंग ने किया होता है। अब सारा बम ब्लास्ट सब कुछ जो है गुमेंग ने कर रखा होता है। फिलहाल सारे कारनामा करने के बाद गुमेंग यहाँ से जा भी रही होती है और कह भी रही होती है लो मेरा मामला तो क्लियर हो गया, बाकी मैंने अपनी साइड का सारा काम कर लिया है, अब रही बात तुम्हारी साइड की तो तुम्हें करना है, ठीक है। गुमेंग ये मैसेज करके भेज देती है। फिलहाल हम देखते हैं जो असिस्टेंट होती है ना वो हैरान हो रही होती है, कह रही होती है कि शिट यार ये तो लैंग फैमिली का सबसे कीमती हक था ना, अब क्या होगा। हे मिस लैंग क्या हो रहा है तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो। ये लड़की बार बार कॉल लगा रही होती है लैंग को, बट हम देखते हैं भाई उसका फोन बिजी नहीं जा रहा होता है, मतलब कॉल ही नहीं लग रहा होता है, बस बेल जा रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई इस लड़की को तो किसी और ने किडनैप कर रखा होता है। अब ये बेचारी मुंह खोल भी नहीं पा रही होती है क्योंकि मुंह पे ही पट्टी बंधी हुई होती है, और ये और कोई नहीं होता बल्कि गुमैंग का ही साथी होता है और कह भी रहा होता है अब आएगा असली मजा, तो बताओ कैसा रहा ये सरप्राइज। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं वो बंदा सरप्राइज सरप्राइज कर रहा होता है, कह भी रहा होता है कि डरो मत एल्डर लैंग, कुछ नहीं करने वाला, ये जो वीडियो है ना बस इंटरनेट पे जाएगी, तुम्हें थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी और हो सकता है तुम्हारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएं, ठीक है। बाकी के जो लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। बस मैं यही सब चाहता हूँ और कुछ नहीं। अब इसी के साथ हम देखते हैं गुमेंग का मैसेज आ चुका होता है इसके पास। ये बंदा भी कह रहा होता है अरे वाह, गुमेंग ने अपना काम कुछ ज़्यादा जल्दी कर दिया। ऐसा नहीं अपने मन में सोच रहा होता है, बोल नहीं सकता। खैर हम देखते 2-3 बंदे आते कह रहे होते कि वो रही मिस लैंग, देखो वो ऊपर टंगी हुई है। अब उनकी आवाज़ सुनने के बाद ये बंदा कह रहा होता है आई होप हम फिर मिलेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो मैं चला बाय बाय, और ये बंदा ना अपना मास्क वगैरह वगैरह हटा के भागने लगता है और कह रहा होता है हैप्पी फेयरवेल। अब इसी के साथ भाई जा चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी तरफ ये लड़की ढूंढ रही होती है, कह रही होती है कि पता लगाओ कौन था वो बंदा। अरे यार ये क्या शिट, उसने वीडियो भी अपलोड कर दी। अब इसकी वीडियो जो किडनैप हो रखी वाली वीडियो होती है वो वायरल हो चुकी होती है। ये लड़की कह रही होती है कि इसे जल्दी से जल्दी डिलीट करो, बाद में डिलीट करना। बट वो बंदे डिलीट ही नहीं कर पा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि इसे ना बहुत बड़े बड़े मीडिया का सपोर्ट है इसलिए हम लोग डिलीट ही नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। खैर ये सब कुछ देखने के बाद ये लड़की हैरान हैरान हो जाती है, कह रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये हो क्या रहा है। खैर हम देखते हैं इनके कैमरे भी पता हैक कर रखे होते हैं, और हैकर और कोई नहीं होता बल्कि हमारा घूसी होता है। फिलहाल सीन से पता सारा मैटर निपटाने के बाद ना ये लड़की जैसे तैसे करके चैन से बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि आखिर मैंने क्या किया था जो ये सब होना पड़ रहा है, कहीं गुमैंग के कारनामे तो नहीं है।
अब जैसे से पता चलता है गूसी गुमैंग मिलके काम कर रहे हैं तो ये समझ जाती है और फटाफट कॉल लगाती है, कह रही होती है कि सुनो तुम्हें ये सारा मैटर करना है, ठीक है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है स्कूल के अंदर ना भाई। हम देखते हैं एक जो टीचर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि प्रोफेसर यंग जो कंपटीशन है ना वो स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें डेट और डिटेल मिल चुकी होगी। वो बंदा भी कह रहा होता है हाँ मैंने चेक कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे एक मिनट, ये क्या, इसमें तो गुमेंग का नाम है। अब गुमेंग का नाम एक्चुअली में होता नहीं है, मतलब पहले नहीं था बट अब आ चुका होता है। वो बंदा कॉल लगा के कह रहा होता है हे जो तुमने लिस्ट भेजी है उसमें गुमेंग का नाम क्या कर रहा है। वो बंदा भी कह रहा होता है सामने वाला कि हमें नहीं पता भाई, ये तो ऊपर से ऑर्डर आए हैं तो हमने ऐड किया है। हैं, लेकिन गुमेंग तो मना कर रही है। क्या हम गुमेंग के अलावा किसी और बंदे को नहीं ले जा सकते हैं क्या, क्योंकि कंपटीशन तो कल है और गुमेंग की तैयारी ही नहीं है। अब जो कंपटीशन होता है ना भाई सीरियसली बहुत मतलब खतरनाक कंपटीशन होता है और गुमेंग की तैयारी होती ही नहीं है। बट सामने वाला बंदा कह रहा होता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा स्टूडेंट क्यों लेके जा रहे थे। और वैसे भी अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर जीरो मार्क्स मिलेगा, एक बंदा भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो पूरे कॉलेज को जीरो मार्क्स मिलेगा। अब ये सुनने के बाद ना भाई वो हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। फिलहाल गुमेंग मानी जाती है और फटाफट कॉल लगाती है, कह रही होती है हे इंटरनेशनल साइकोलॉजी कंपटीशन में तुमने मेरा नाम क्यों ऐड किया है, किसने ऐड किया बताओ। अब ये फटाफट कॉल लगाती है हुओ को, जो कि बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि ये तो लैंग सुआन के कारनामे हैं, जबकि वो ना जज है इस कंपटीशन की तो इसीलिए उसने ऐड किया होगा। ये सुनते ही ना भाई गुमेंग समझ जाती है, कह रही होती है अच्छा ये मैटर है। खैर हुओ कह भी रहा होता है हे रस मत करो गुमेंग, रुक जाओ जरा। बट गुमेंग रुकती नहीं है, कह रही होती है ठीक है अब इसने मतलब हद ही पार कर दी है। अब गुमेंग मान जाती है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा भी जो टीचर होते हैं ना वो कह भी रहे होते हैं गुमेंग कंपटीशन लिस्ट का क्या। तब गुमेंग कह रही होती है कोई बात नहीं सर, मैं पार्टिसिपेट करने को तैयार हूँ, ठीक है, मुझे डेट और टाइमिंग वगैरह बता दो। वो बंदा आई मीन वो जो टीचर होते हैं वो कह भी रहे होते हैं ठीक है मैं आपको ना सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह भेज दूंगा टाइम पर। बट गुमेंग मना कर देती है, कह रही होती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ना मटेरियल वगैरह भेजने की बात कर रहे थे। खैर सीन शिफ्ट होता है, गुमेंग घर पे होती है जहाँ हम देखते हैं उसने चाकू वगैरह हाथ में ले रखा होता है। लू भी आ चुका होता है, पूछ रहा होता है ये क्या चीज़ है। अब गुमेंग उसे चाकू घुमा के दिखाती है, कह रही होती है ये ना किसी को मारने के लिए है। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है ना लू कह रहा होता है मारने के लिए। खैर वो बंदा भी कह रहा होता है अरे हाँ हाँ, अरे तुम अपना हाथ क्यों गंदा कर रही हो, मैं हूँ ना। बट हम देखते हैं यहाँ पर गुमेंग कह रही होती तो क्या मुझे सिखाएगा। खैर वो बंदा चुप हो जाता है कुछ टाइम के लिए, कह रहा होता है नहीं 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 मैं तो डरपोक हूँ ना, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सॉरी मिस माफ़ कर दो मुझे। तभी लू भी कह रहा होता है चिंता मत करो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें किल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम किसी को मारना चाहती हो। फिलहाल गुमेंग कह रही होती है हाँ कोई मेरे साथ खेलना चाहता है। भाई कह रहा होता है कोई बात नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जो भी है देखा जाएगा, ठीक है। अब लू भी मान जाता है साथ में चलने के लिए, हालांकि ये बंदा साथ में जाता नहीं है। फिलहाल सीन से पता है एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर कह रहे होते हैं गुमेंग सारे पार्टिसिपेंट आ चुके हैं ना और गुमेंग भी पार्टिसिपेट करने वाली है, किसी को भी जीरो मिला तो सबको जीरो मिलेगा समझे, तो तुम सभी लोगों को ध्यान देना होगा। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं ना वो लोग भी कह रहे होते हैं शिट यार गुमेंग की वजह से हम सबके मार्क्स कम आएंगे, शिट एक बच्चे के मार्क्स कम आए तो पूरी टीम के मार्क्स कम आएंगे, क्या करें हम। अब सभी लोग ना गुमेंग की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि जो गुमेंग होती है वो गेम खेल रही होती है। अब यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हम लोग को टेंशन हो रही है और इस लड़की को देखो जरा, ये छोरी गेम खेलने में लगी पड़ी है। खैर सीन से पता है कंपटीशन वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जो उसकी टीम के बंदे होते हैं ना वो लोग ही बात कर रहे होते हैं कि हमने सुना है गुमैंग की बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं हुई है। हाँ यार सच में ट्रेनिंग नहीं हुई है और ये लड़की सीधा पार्टिसिपेट करने के लिए आ गई। अब तो हम लोग हारने वाले हैं। बाकी की जो टीम होती है ना वो लोग भी गुमैंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं क्योंकि जो गुमैंग का नाम होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो रखा होता है इस टाइम पे। अब इसी के साथ भाई एंकर आते हैं, अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं वेलकम टू आवर इंटरनेशनल साइकोलॉजिकल कॉम्पिटिशन में, और आप सभी लोगों के सामने दो टीम पेश करी जाएगी, एक टीम फाइट करेगी दूसरी टीम को डिफेंड करना होगा, कुछ इस टाइप का मान के चलो। फिलहाल जो एग्ज़ाम है ना वो मतलब रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है। अब यहाँ पर जितनी भी टीम है ना उन सबको मतलब उनका जो भी है नंबर वगैरह भेज दिया जाएगा। फिलहाल एंकर किसी बंदे को बुलाते हैं, वो जो बंदा होता है सभी यूनिवर्सिटी और जितने भी कॉलेज में जो पार्टिसिपेट कर रही होती है ना उन सबको एक एक नंबर प्रोवाइड कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं नंबर 67 कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी, नंबर 2 ये वो फलाना ढमकाना, सभी लोगों को एक एक करके नंबर बता रहे होते हैं। नंबर 29 आपका नंबर ये है और आपको ड्रॉ मिला है, ये मिला है, पता नहीं क्या क्या। बस यही सारी अनाउंसमेंट हो रही होती है। साथ ही हम देखते हैं नंबर 2 पे इंपीरियल कॉलेज होता है जो कि कंट्री डी से आया हुआ होता है। अब इसी के साथ सब लोग हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते हैं अरे यार ये तो लास्ट टाइम का मतलब जो नंबर 8 पे टीम आई थी ना वो इन्हीं की टीम है, इनसे हमारा मुकाबला होने वाला है। गुमेंग को कुछ आता नहीं है, अब क्या होगा। फिलहाल जो गुमेंग की टीम होती है ना वो लोग बस इस बात पर डर रहे होते हैं क्योंकि जो उनका पार्टिसिपेंट होता है ना मतलब जो उनका अपोनेंट होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक टीम वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर जो लैंग होती है वो स्माइल पास कर रही होती है क्योंकि सारा कारनामा इसी का है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो चुका होता है और कैमरा वगैरह सारी चीज़ें चल रही होती हैं और गुमैंग ने ना मात्र 30 मिनट के अंदर भाई कंपटीशन कंप्लीट करके दे दिया होता है। यानी कि जो एग्जाम के अंदर लिखना होता है ना उसने कंप्लीट करके देख लिख लगा जो भी है लिख वगैरह लिख कर
अरे मतलब एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया होता है, बट हम देखते हैं आस-पास के जो बच्चे होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं इतनी जल्दी इसने हार मान लिया, कुछ ज़्यादा जल्दी ख़त्म नहीं कर दिया, शायद इसने हार मान लिया होगा या फिर इसे आ ही नहीं रहा होगा। अब सीन शिफ्ट होता है, गुमेंग बाहर की तरफ आती है और यहाँ पर ना भाई जो टीचर होते हैं वो मिल ही जाते हैं, कह रहे होते हैं अरे तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया? गुमेंग के बताती है, कह रही होती है इतना बुरा भी नहीं गया है। खैर टीचर कह रहे होते हैं ठीक है फिर मैं कल जाने की तैयारी करता हूँ, मुझे पता है कल तो हमें वापस जाना ही है, तो हारने से अच्छा है हम पहले चले जाएँ। गुमेंग कह रही होती है प्रोफ़ेसर यंग एक्चुअली मैं कि तभी हम देखते हैं वो भी कह रहे होते हैं कोई बात है तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, मुझे पता है कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। गुमैन कुछ बोलने जाती थी लेकिन हम देखते हैं वो पहले ही कुछ ना कुछ समझने लगते हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, असिस्टेंट दिखाई जाती है जो कि एग्जाम के स्कोर वगैरह चेक कर रही होती है। कुछ ही टाइम के अंदर भाई इसके पास ना जो स्कोर होते हैं वो सारे आ चुके होते हैं, कह भी रही होती है कॉम्पिटिशन का लेवल तो बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन फिर भी बच्चों ने काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स हासिल करे। अब यहाँ पर ना कॉल आ चुकी होती है लैंगलियन की, जो कि पूछ रही होती है कैसा रहा सब कुछ, जल्दी बताओ फटाफट गुमैंग का स्कोर क्या है और रिटन एग्जाम के स्कोर क्या है प्लानम का ना। फिलहाल वो लड़की बताती है, कह रही होती है रिजल्ट अभी आ रहा है, हालांकि सबका रिजल्ट नहीं आया है, बट हाँ हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर आ चुका है। हाईएस्ट नंबर तो 100 में से 100 है, बट जो लोएस्ट है ना वो 59 है, हो सकता है गुमैंग का होगा। ये सुनते ही वो खुश हो रही होती है, कह रही होती है कि चलो अच्छी बात है, गुमैंग के 59 मार्क्स आ रखे तो बहुत ही बढ़िया है। तभी हम देखते हैं वो लड़की हैरान हो जाती है, कह रही होती है कि नहीं रुको जरा, कुछ गड़बड़ है। गुमेंग ने स्कोर किया है परफेक्ट, यानी कि 100 में से 100 उसके मार्क्स है। अब ये देखने के बाद में ना वो हैरान, कह रही होती है क्या ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो एक काम करो, जो सीसीटीवी कैमरा है ना उसे ब्लॉक करो और उसका जो नंबर है ना वो 59 वाले के साथ में एक्सचेंज कर दो। ये सुनते ही वो लड़की हैरान हो जाती है, कह रही होती है क्या ये तो इलीगल काम है ना, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बट हम देखते हैं वो कुछ बोलती नहीं है। कहने के मुताबिक वो कैमरा ब्लॉक करती है, फटाफट जो नंबर है वो स्विच करती है और गुमेंग को 59 नंबर भेज देती है। खैर तभी वो पूछ भी रही होती है मिस, अगर वुमेन अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो मांगने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, अगर वो इन्वेस्टिगेट करेगी फिर क्या होगा, पेपर में तो मार्क्स 100 हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि उसकी चिंता मत करो तुम, मैं किसी हैंड राइटर जो भी एक्सपर्ट होता है उसे बुलाऊंगी, वुमेन की सेम टू सेम जो कॉपी है ना वो बनवा लूंगी, मतलब पहले से पहले बना के क्रिएट कर लूंगी, ठीक है चिंता मत करो मेरे पास फुल प्रूफ है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की जा ही रही होती है, लेकिन हम देखते हैं उसकी टेबल में ना एक कैमरा लगा हुआ होता है, हिडन सीक्रेट। खैर सीन शिफ्ट होता है, सभी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, गुमेंग भी होती है। तभी हम देखते हैं टीचर आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं गुमेंग आखिर तुमने अपना सामान पैक क्यों नहीं किया? गुमेंग कह रही होती है यस सर। तभी एक बंदा कह रहा होता है अरे सामान पैक क्यों नहीं कर रही हो, तुम बेइज्जती करवाना चाहती हो क्या पूरे कैपिटल की, बताओ जरा मेरे को, तुम अकेले यहाँ पर पूरी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो समझी? गुमेंग कह रही होती है तुम लोग वापस क्यों जाना चाहते हो इतनी जल्दी, आखिर किसने बोला तुम्हें कि वापस जाने के लिए? अब गुमेंग ये क्वेश्चन पूछ रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है क्यों, तुम क्या कोई आशा कर रही हो कि एक बहुत बड़ा जादू या चमत्कार हो जाएगा, बताओ हमारी टीम पहले से ही बाहर हो चुकी है, हमारी टीम क्वालिफाई कर ही नहीं पाएगी। खैर हम देखते हैं वो बताता है कि एविडेंस रेडी है। अब एक मैसेज आया हुआ होता है, गुमेंग कह रही होती है ठीक है वेट करना मेरा। अब गुमेंग कह रही थी बस तुम देखते जाओ। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, सभी लोग रिजल्ट के जो एग्जाम मतलब एकेडमिक सेंटर हॉल होता है ना वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं, 9 बज चुके होते हैं। अब ये आती है खुद ही अनाउंसमेंट वगैरह कर रही होती है, तुम सभी लोगों के लिए शुक्रिया ट्रस्ट करने के लिए, फलाना ढमकाना पता नहीं क्या क्या बता रही होती है और कह रही होती है कि तुम सभी लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं। सभी लोगों के रिजल्ट वगैरह दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, बोर्ड पे वगैरह चल रहा होता है और सामने ही ना 3-4 बंदे बैठे हुए भी होते हैं जिनमें से ना लैंग भी होती है। अब यहाँ पर सभी लोगों के रिजल्ट वगैरह होते हैं, जहाँ हम देखते हैं इनके कॉलेज के रिजल्ट सबसे बेकार होते हैं और वुमेन के सबसे कम होते हैं, जो कि 59 मार्क्स आए हुए होते हैं। सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो फेल हो गई, शिट ये क्या हो गया। खैर वो बंदा खड़ा होता है और कह रहा होता है कि शिट हमें तो पहले ही पता था, गुमेंग की वजह से हमारा कॉलेज अच्छा खासा कर रहा था, बट हम लोग हार गए क्योंकि गुमेंग के मार्क्स कम है तो इसलिए इनके पूरे बच्चों को मार्क्स कम मिलते हैं। जहाँ पर एक बच्चा कह रहा होता है गुमेंग अब आखिर तुम्हें और क्या बोलना बाकी रह गया है, बताओ जरा, तुम तो पूरी कॉलेज की बेइज्जती करा दोगी है ना, चलो यहाँ से। फिलहाल गुमेंग कुछ बोलती नहीं है, कह रही होती है मुझे पहले से ही पता था ये सारा मामला होने वाला है। खैर हम देखते हैं लैंग कह रही होती ठीक है मीडिया को बुलाओ, जो लास्ट वाला बच्चा है ना उससे स्टार्टिंग करेंगे इंटरव्यू लेने की, ठीक है। वो लड़की हाँ बोल रही होती है और साथ ही वो लड़की कह भी रही होती है और हाँ इंटरव्यू के बाद ना प्रेस वगैरह रिलीज करना ताकि बाय जेन या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड तक ना ये अनाउंसमेंट वगैरह पहुंच जाए। अब ये सुनने के बाद में ना गुमेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो समझ चुकी होती है कि सारा प्लानिंग इस लैंग नाम की लड़की की है। फिलहाल हम देखते हैं सीन से पता है गुमेंग कह रही होती है अब तुम अभी फटाफट करो। कुछ ही टाइम के अंदर भाई हम देखते हैं जो बोर्ड होती है ना वो पता है ब्लैकआउट होने वाली होती है। खैर हम देखते हैं दूसरी जो यूनिवर्सिटी के मतलब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना वो आते हैं, वो कह रहे होते हैं कोई बात नहीं इस बार तुम हार गए तो कोई नहीं। खैर ये लोग भी हाँ बोल रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है हे गुमेंग अब तुझे किस चीज का वेट है, चल जल्दी वापस चलना होगा हमें, और बेइज्जती क्यों करा रही है? गुमेंग आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम आखिर अपने मार्क्स जो है एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो, तुम और कितनी बेइज्जती कराओगी हमारी?
फिलहाल गुमेंग तो हिलती ही नहीं है वहाँ से। अब इसी के साथ टीचर कह भी रहे होते हैं, गुमेंग क्या हुआ तुम्हें? तभी जो एंकर होते हैं ना वो भी कह रही थी, क्या हुआ, आपकी यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत है क्या? तभी भाई गुमेंग चुटकी बजाती है, जहाँ हम देखते हैं मॉनिटर डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और इसी के साथ जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो ऑडियो है ना जिसकी रिकॉर्डिंग हुई थी वो बजनी स्टार्ट हो चुकी होती है। अब यहाँ पर अनाउंसमेंट में ना ये सारी बातें चल रही थी। अब यहाँ पर जो वॉइस थी ना वो लैंग स्वान की थी। सभी लोग सुन के हैरान हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या स्कोर चेंज, ये क्या हो रहा है? फिलहाल वो भी पूछ रही होती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं उसकी उनकी असिस्टेंट कह रही होती है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। अब उन्हें भी नहीं पता होता है, बट हम देखते हैं सारी चीज़ें चल रही होती है। तभी लैंग खड़ी हो जाती है और जाने लगती है वहाँ से। अब जैसे ही वो जा रही होती है पूछ रही होती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, बट उसके असिस्टेंट को तो कुछ पता ही नहीं होता है। अब इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होती है, हाँ मैं समझ गई, ठीक है मैं ये सारी चीज़ें कर दूंगी। मतलब जो रिकॉर्डिंग थी ना वो सारी चीज़ चल रही होती है। सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या गुमेंग को फुल में से फुल मार्क्स मिले हैं, ये क्या हो रहा है? हाँ ये सब चल क्या रहा है? हे लैंग, क्या तुमने रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ किया है क्या? हाँ बताओ हमें क्या चल रहा है, ये क्या पॉइंट है? अब यहाँ पर सभी लोग भाई क्वेश्चन करने लगते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो भी पूछ रहे होते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पर, बताओ हमें, हमें सेटिस्फेक्शन वाले आंसर चाहिए। फिलहाल सीन सिर्फ होता है, एक बंदा भागता हुआ आता है, कह रहा होता है सर बहुत बुरा हो गया, एकेडमिक एसोसिएशन मतलब ब्रॉडकास्टिंग रूम के अंदर ना एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ आ चुकी है, रिकॉर्डिंग पता नहीं कहाँ से किसी ने चला दी और अनाउंसमेंट के दौरान ना ये सारी बातें चली कि जो लैंग है उसने गुमैंग के मार्क्स चेंज किए हैं, 100 थे उसके मार्क्स 59 कर दिए। ये सुनते ही जो हुआ होता है वो भी देख रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं सामने वाला बंदा बैठा हुआ होता है, कह रहा होता है गुमैंग मजाक कर रही है, वो सबको पागल बना रही है, उसे क्या लगता है सब लोग उसके उसकी चाल में फंस जाएंगे, लैंग से लड़ना इतना आसान है क्या? खैर हम देखते हैं हुआ भी कह रहा होता है, गुमैंग ने जो भी किया वो गलत किया, ठीक है, बट ये जो मैटर है ना, अगर गुमैंग को गुस्सा आया आया या फिर वो अच्छे मूड में नहीं रही तो मैं बता रहा हूँ तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब वो की अलग किलस चुकी होती है। फिलहाल वो बंदा भी कह रहा होता है, लैंग फैमिली का स्टेटस तुम जानते हो क्या? ये सुनते ही ना वो बंदा कह रहा होता है, देखो जो भी है गुमैंग को अगर तुम लोग ऑफेंड करोगे या फिर कुछ भी करोगे ना तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला। रही बात लैंग की तो हाँ ठीक है वो स्मार्ट होगी बट इतनी ज़्यादा स्मार्ट नहीं होगी, अब गुमैंग को खुद ही निपटने दो। ये सुनते ही वो बंदा भी कह रहा होता है, भूलो मत, गुमैंग उसके पास गूसी है, गूसी के सिवाय वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगर उसने गूसी के साथ कुछ किया तो क्या होगा? खैर ये बंदा भी कह रहा था तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीने के जो दिन है ना वो खत्म हो चुके हैं, इसीलिए तुम पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पर वो ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है बस तुम वेट करना, घूमेंग आखिर कैसे तुम लोग के साथ डील करती है। और ये बंदा ना बस ये बात बोल के जाने लगता है चुपचाप। खैर सीन शिफ्ट होता है। अब कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ना भाई हम देखते हैं जो लैंग होती है वो पूछ रही होती है कि बताओ मुझे आखिर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अपने असिस्टेंट से ना सारा मैटर पूछ रही होती है। वो कह रही होती है कि पता नहीं रीडिंग रूम के अंदर किसी ने रिकॉर्डिंग वगैरह कर ली होगी, ये रहा वो डिवाइस। अब ये देखने के बाद में ना जो लैंग होती है वो हैरान हो जाती है, कह रही होती है कि छोटे मोटे डिवाइस भी रखने लगे हैं ये लोग, बहुत बढ़िया। खैर ठीक है, तभी हम देखते हैं ये लोग खड़े होते हैं। वो लड़की भी कह रही होती है कि पता नहीं क्या मैटर है, कुछ भी होए जा रहा है यहाँ पर, हम फंस कैसे गए। खैर तभी हम देखते हैं दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। अब असिस्टेंट बेचारी डरी हुई तो होती ही है कि तभी दरवाजे पे नॉक नॉक होती है और सारे लोग अंदर आ चुके होते हैं, खासकर वो टीचर भी। अब वो कह भी रहे होते हैं, एल्डर लैंग बताओ हमें हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए आपका, आखिर ये सब हो क्या रहा है, जल्दी बताओ। अब रूम का दरवाजा ही बंद हो चुका होता है। फिलहाल वो भी कह रही होती है, आइए आइए बैठिए बैठिए। अब असिस्टेंट सभी लोगों को बैठाती है, साथ ही हम देखते हैं गुमेंग भी बैठी हुई होती है। अब यहाँ पर वो दो तीन बच्चे भी आके बैठ जाते हैं। फिलहाल एक टीचर पूछ रहे होते हैं, एल्डर लैंग क्या चल रहा है ये गुमेंग के स्कोर के साथ में, बताओ हमें हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब यहाँ पर जो लैंग होती है ना वो कह रही होती है, अरे एक्सप्लेनेशन किस बात का एक्सप्लेनेशन, देखो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी का हिसाब किताब है, ये एआई के थ्रू करवाया गया है, ठीक है, ये फेक है बस। क्या कह रही हो आप, फेक है? हाँ ये फेक है, गुमेंग एक स्टूडेंट है, वो कुछ भी कर सकती है, वो अपनी हार ही नहीं मान रही है। अच्छा तो तुम्हारा कहने का मतलब है गुमेंग ने ये जानबूझ के किया ताकि वो तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद कर सके हैं? अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना वो लड़की हाँ में जवाब दे रही होती है और कह रही होती है कि हाँ और नहीं तो क्या, हमारे रिजल्ट के ऊपर आप लोग शक कर रहे हो, हम लोग निष्पक्ष रहते हैं, ठीक है। अब लोएस्ट मार्क मतलब कम मार्क्स आए हैं तो उसे देखा नहीं जा रहा है। फिलहाल हम देखते दूसरे बंदे भी होते हैं जो कि कह रहे होते हैं प्रोफेसर यंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि गुमेंग को बोला जाए कि वो अपने मार्क्स को एडमिट कर ले, ठीक है, और ये अजीबोगरीब चीज़ें ना करे। तभी टीचर कहने लगते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन हम देखते हैं वो जो प्रोफेसर होते हैं वो कह रहे होते हैं, देखो कैपिटल यूनिवर्सिटी अगर मान लेती है ना इस बार तो हम ना तुम्हें 6 पोजीशन दे देंगे तुम्हारे एक स्टूडेंट को, बताओ कैसा रहेगा ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। खासकर इनकी यूनिवर्सिटी का जो वो लड़का होता है वो हैरान हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता है। अब इसी के साथ में वो लड़की भी स्माइल पास कर रही होती है, कह रही होती है कि बस कोई बात नहीं, इन लोगों को एक पोजीशन ही तो देना है, वो भी 6 नंबर की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हालांकि गुमैंग तो गई ना। अब ये गुमेंग की रेपुटेशन बर्बाद करने वाली है, जहाँ हम देखते हैं वो तो अपना मस्त फोन चला रही होती है।
अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना, कह रहा होता है प्रोफेसर प्लीज़ मान जाइए या फिर गुमैंग को मनवा लीजिए। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा मौका है एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचने का, ठीक है? हमारा एक स्टूडेंट उस पोजीशन पे पहुँच जाएगा जहाँ पर हम लोग आज तक ना पहुँच पाए। खैर हम देखते हैं वो कह रहा होता है गुमैंग प्लीज़ मान जाओ, अपनी ज़िद के ऊपर मत आओ, ठीक है? अपनी हार मान लो, हम लोग को तो एक सीट मिल ही रही है ना 6 नंबर की, और क्या चाहिए? खैर ये सब सुनने के बाद में ना वो बंदा भी कह रहा होता है, देखा मैडम मैंने बोला था ना। अब यहाँ पर वो लड़की भी कह रही होती है, हाँ मुझे तो पता था, मतलब जो लैंग होती है वो भी यही बात बोल रही होती है। वो बंदा भी कह रहा होता है ऑब्वियसली ये लोग ऐसे ही करेंगे, मुझे पता था। खैर इसी के साथ में हम देखते हैं वो कह रही होती है ठीक है फिर जब सब कुछ रेडी है तो फटाफट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं, ठीक है? जो कोटा है वो भी रेडी करवाओ, ठीक है? लेकर आओ कॉन्ट्रैक्ट ताकि साइन कर ले। तभी गुमेंग कह रही होती है वेट अ मिनट, मुझे अपना स्कोर चेक करना है, पेपर लेकर आओ मेरा वाला। ये सुनते ही ना वो लड़की कह रही होती है क्या पेपर, आखिर ये सब क्या बोल रही हो तुम? अब वो लड़का भी समझा रहा होता है गुमेंग को कि क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे मार्क्स की वजह से हम लोग को ये पोजीशन मिल रही है। बट हम देखते हैं गुमेंग कह रही होती है मैंने कहा मुझे मेरा टेस्ट पेपर चाहिए। खैर वो लड़की कह रही होती है ठीक है जाओ जाके मैडम के लिए उनका पेपर लेकर आओ। कुछ टाइम के अंदर भाई पेपर आ चुका होता है, वो कह रहे होते हैं लो आप खुद ही चेक कर लो इसे ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। अब इसी के साथ एडिटर जो इन चीफ होते हैं ना वो खुद चेक कर रहे होते हैं, चेक करने के बाद बताते हैं कह रहे होते हैं पेपर में तो कोई खराबी नहीं है। अब यहाँ पर जैसी वो ये बात बोलते हैं ना टीचर हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता। वहीं हम देखते हैं जो लैंग होती है वो कह रही होती है मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, और अब ना तुम्हें पोजीशन भी नहीं मिलेगी 6 नंबर वाली। अब ये सुनते ही भाई वो बच्चा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है देखा अब तुम क्या सेटिस्फाई हो गई हो, बताओ गुमेंग क्या चाहती हो यार, आखिर तुम बताओ, पूरी यूनिवर्सिटी को ट्रैक कर रही हो। खैर गुमेंग भी कह रही होती है ये पेपर मेरा बिल्कुल भी नहीं है। अब गुमेंग जैसी ही बात बोलती है वो लड़की कह रही होती है क्या कहा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, ये तुम्हारी हैंड राइटिंग नहीं है क्या, बताओ मुझे, जरा अपने टीचर को दिखवा लो। अब उसके टीचर देखते हैं, फिलहाल हम देखते हैं टीचर देखते हैं, कह रही होती है ये तो एग्जैक्टली गुमेंग की ही राइटिंग है, सेम टू सेम मैच हो रही है, हाँ ये तो गुमेंग की राइटिंग है। अब इसी के साथ में वो जो टीचर आई मीन वो जो लैंग होती है वो कह भी रही होती है गुमेंग अब बताओ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये तुम्हारा पेपर नहीं है। फिलहाल गुमेंग कह रही होती है अच्छा ये मैटर है क्या, बेटा जी जो तुम ये ट्रिक यूज़ कर रही हो ना ये मैं बचपन में यूज़ किया करती थी। गुमेंग कुछ कुछ ऐसी बातें बोल रही होती है और कह भी रही होती है मैंने सोचा था कि तुम जो मन चाहा वो करती रहोगी, चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास कुछ नई नई ट्रिक होगी बट ये तो बहुत पुरानी ट्रिक है। ये रहा मेरा टेस्ट पेपर। अब गुमेंग अपनी जेब से बाहर निकालती है उसका टेस्ट पेपर, देखने के बाद में ना जो लैंग होती है वो हैरान हो जाती है, कह रही होती है कि इम्पॉसिबल, मैंने तो इसका टेस्ट पेपर पढ़वा दिया था, फिर ये बच कैसे गया। खैर ये देख के हैरान हो जाती है, गुमेंग कह रही होती है लो इसे आराम से चेक कर लो। अब गुमेंग ना एडिटर इन चीफ को दिखाती है, कह रही होती है आप इसे देख लो, आपको सच्चाई सामने आ ही जाएगी, मतलब आपको सच्चाई जो भी है सारी आपको पता चली जाएगी। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर वो जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा घूर रही होती है और स्ट्रेस में लग रही होती है कि मानो भाई उसकी सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। अब वो भी चेक करते हैं, चेक करने के बाद कह रहे होते हैं ठीक है जरा मैं चेक करता हूँ, गुमेंग भी हाँ में जवाब दे रही होती है। दोनों टीचर मिलकर चेक कर रहे होते हैं, टीचर भी कह रहे होते हैं हाँ आखिर इसके मार्क्स कितने जरा बताना। एडिटर इन चीफ बताते कह रहे होते कि इस मार्क्स में तो फुल ऑफ फुल मार्क्स मिल रखे हैं, ये है परफेक्ट स्कोर। सीरियसली गुमेंग एक पहली लड़की है पूरी हिस्ट्री के अंदर जिसने पूरे 100 में से 100 मार्क्स हासिल करे हैं इस कंपटीशन के अंदर, क्योंकि कंपटीशन टफ था भाई। खैर यहाँ पर हम देखते हैं टीचर को रिलीफ मिलता है, टीचर कह रहे होते हैं मुझे पहले से ही पता था, मुझे गुमेंग के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। खैर यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है वाह जी वाह तुमने रिकॉर्डिंग साथ में पेपर कुछ भी भाई कुछ भी करे जा रहे हो, ये कैपिटल यूनिवर्सिटी तो पहले से सारी चीज़ें प्रिपेयर करके आई है। गुमेंग कह रही होती है हा हम लोग प्रिपेयर करके आए हैं, बहुत बढ़िया। देखो इस पेपर के पीछे ना वाटर मार्क वगैरह लगा हुआ है जो कि तुम्हारे कंपटीशन वाले ही वाटर मार्क यूज़ करते हैं, हम लोग कहाँ से यूज़ कर सकते हैं बताना जरा। फिलहाल उसकी बातें सुनने के बाद ये लोग हैरान हो रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं गुमेंग कह रही होती है और हाँ मैं तो तुम लोग को बताना भूल ही गई यार, पेपर खत्म करने के बाद ना मैं अपने पेपर के ठीक पीछे एक साइन बनाती हूँ, वो भी फॉक्स करके, ठीक है ये देख लो जरा। अब यहाँ पर ये देखने के बाद भाई जो लैंग होती है वो हैरान हो जाती है। फिलहाल गुमैंग बताती है कह रही होती है और हाँ सॉरी माफ़ करना मुझे, मैंने तुम्हारा कैमरा भी हैक कर लिया था ताकि ये दिखाने के लिए कि जो पेपर मैंने सबमिट किया था उसके पीछे ये मार्क्स दिखाई दे रहा है, देख लो तुम खुद। अब गुमैंग साबित कर देती है कि पेपर के पीछे मार्क्स है और जो इनका वाला पेपर है जो कि ये दिखा रहे हैं उसके पीछे मार्क्स नहीं है, इसका मतलब इनका वाला पेपर फेक है। खैर ये मैटर दिखाने के बाद भाई ये लोग हैरान हो जाते हैं, वही टीचर कह रहे होते हैं अब बताओ सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ है, तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगी, बताओ मुझे क्या चल रहा है, ये बस बहुत हो गया। खैर गुमेंग भी स्माइल पास कर रही होती है और कह रही होती है मैं तो तुम्हें पहले ही बोला था ये छोटी मोटी ट्रिक मेरे सामने यूज मत किया करो बच्चों, मैं बहुत बड़ी कलाकार हूँ। खैर ये देखने के बाद में वो लड़की भी कह रही होती है अच्छा तो तुम पहले से प्रिपेयर होकर आई हो, कोई बात नहीं, बट तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर थोड़ी ना जा सकता है।
अब जैसी लैंग ये बात बोलती है ना, सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एडिटर इन चीफ कह रहा होता है, भाई मुझे क्यों लपेटा जा रहा है। तभी हम देखते हैं वो बच्चा भागता हुआ जाता है दरवाजा खोलने, बट हम देखते हैं दरवाजे पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगा रखी होती है, तो उसे झटके लग जाते हैं बिजली के। अब ये बंदा चिल्ला के ये बात बोल भी रहा होता है, वही हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, अब आएगा असली मजा, तुम लोग बाहर निकल के तो दिखाओ जरा। खैर ये देखने के बाद में ना सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, ये लोग तो हमारे ऊपर सरासर अटैक कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर ना वो जो लड़की होती है लैंग पूछ रही होती है कि आखिर वो लोग कब तक आएंगे सिक्योरिटी ब्यूरो वाले। अब असिस्टेंट बताती है, कह रही होती है कि वो बस आने ही वाले हैं। आने वाले हैं, फिर तो बहुत बढ़िया, अब आएगा असली मजा। अब ये गुमैंग को देख रही होती है कि गुमैंग गई, खत्म हो गई, कि तभी दरवाजा खुलता है और इसी के साथ भाई हम देखते हैं हमारे भाई जी आ चुके होते हैं, मतलब यहाँ पर लू आ चुका होता है उनके सभी बंदों को निपटा कर। क्या भी रहा होता है, स्वागत नहीं करोगे हमारा। खैर इसी के साथ भाई आ चुका होता है, उनके बंदों को निपटा देता है आते ही। अब इनको बंदे को ना मतलब उसने बांध भी रखा होता है। अब जैसे ही वो आता है ना, ये लड़की देख के हैरान हो जाती है। फिलहाल भाई कह भी रहा होता है, मुझे शायद डर लग रहा है क्योंकि तुम ना लू फैमिली को बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं कर सकती हो, है ना। अब लू जैसी ही बात बोलता है ना, वो लड़की कुछ बोलती नहीं है। लू कह भी रहा होता है कि यार मैंने इतना लंबा समय नहीं लगाना चाहिए था, क्यों, सही कहा ना मैंने। गुमैंग कुछ बोलती नहीं है। गुमैंग कह भी रही होती है, अरे यार बोरिंग है, मैं नहीं खेलने वाली, तुम खेलो, मुझे वैसे भी बोर हो रहा है, मतलब बोरिंग फील हो रहा है। ये सुनते ही ना वो लड़की भी कह रही होती है, हे लू आखिर तुम इस मैटर में क्यों फंसे जा रही हो, ये तुम्हारा मैटर तो है ही नहीं, गुमैंग का और मेरा मैटर है। खैर लू कह भी रहा होता है, अच्छा तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो। अब ये सुनते हैं ना भाई वो लड़की भी हैरान हो जाती है, कह रही होती है, अच्छा तुम सभी लोग मिलके गुमेंग को सपोर्ट कर रहे हो ना, ठीक है फिर मैं तुम में से किसी को ना छोड़ने वाली, हमारी लैंग फैमिली छोटी मोटी फैमिली नहीं है। अब ये लड़की बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि तभी भाई एल्डर भाई आ चुके होते हैं। अब यहाँ पर एक बंदा आता है एल्डर भाई को लेकर और कह रहे होते हैं, एल्डर भाई प्लीज आप इस साइड आ जाइए, जो कि एडिटर इन चीफ लेकर आया हुआ होता है। अब उनकी शक्ल देखने के बाद ना ये लड़की हैरान हो जाती है। यहाँ पर जो एल्डर होते हैं ना वो भी आ चुके होते हैं, और वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर एल्डर भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर। एल्डर भाई कह भी रहे होते हैं, मुझे डर है शायद तुम मेरी पोती को हाथ नहीं लगा सकती मेरे बिना सपोर्ट के, ठीक है, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरी पोती को हाथ लगाती हो। ये सुनते ना भाई जो लैंग होती है वो हैरान हो जाती है और सोच रही होती है कि आखिर गुमैंग कब से इनकी पोती होने लगी भाई, मतलब कुछ तो झोल है। और यहाँ पर मुझे भी समझ में नहीं आया, बट ठीक है जो भी है, इतना इतना पता है कि वो जो बूढ़ा आदमी है ना, गुमैंग उसकी पोती है, मान के चलो, बस बात खत्म। खैर इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट करना चाहो तो डायरेक्ट यूपीआई कर सकते हो, क्योंकि जो यूट्यूब है ना आधी पेमेंट तो वही ले लेता है, मतलब आधा थैंक्स तो वही ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल 40 सेंट की तो 20 तो भाई यूट्यूब ही खा लेगा।